रुकिए एक मिनट बस। आप लोगों ने पढ़ा, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सिद्धों के बारे में आप लोगों को पिछली क्लास में बताया, ठीक है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं आदिकालीन साहित्य की। आदिकालीन साहित्य, और आदिकालीन साहित्य में भी हम चर्चा कर रहे हैं धार्मिक साहित्य की। चूँकि आदिकालीन साहित्य के 3 हिस्से हैं: धार्मिक साहित्य, वीरतापरक साहित्य और जनपरक या लौकिक साहित्य जिसमें से सबसे पहले पार्ट को हम पढ़ रहे हैं धार्मिक साहित्य को। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कुल 3 हिस्से पढ़ने होते हैं। पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। यही 3 पार्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं सिद्ध साहित्य का पार्ट, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर। नहीं सर। कोई ट्यूटोरियल बताने की सर कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबके, अगर मान लीजिए किसी के स्क्रीन पर अगर वीडियो फुल स्क्रीन पर न चल रही हो तो पूछ सकता है, अन्यथा अगर चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से बातचीत करते हुए, कोई अगर पार्ट लिखने में छूट जाता है, कोई बात रह जाती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास के अंत में डाउट सेशन में आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, तो ठीक है। चलिए, सारी चीज़ें हो गई, शुरू करते हैं फिर हम। देखिए, सिद्ध साहित्य को ही सबसे पहले पढ़ना होता है, और इसी सिद्ध साहित्य की शुरुआत हम लोगों ने कल की थी। यानी हम हैं आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य में, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य को हम पढ़ रहे हैं। सिद्ध साहित्य में भी कल की चर्चा से हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी कि सिद्धि प्राप्त करने वाले को कहा जाता था। सिद्धों का संबंध बौद्धों से है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के वज्रयान शाखा से इनका संबंध है। कल डिटेल से मैंने समझाया था। जो विद्यार्थी, मान लीजिए अगर आज कोई नया हो तो वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकता है। फेसबुक पर लाइव क्लास भी है कल की, तो उसे भी देख सकता है। वहाँ पर डिटेल से बातें बताएगी, कुछ छोटी सी शॉर्ट बातें 1-2 मिनट में करके आगे चलेंगे। तो सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन जब 7वीं-8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म विकृत होने लगा था, तब उससे सिद्धों का विकास हुआ है। इसीलिए जो सिद्ध हैं उनका संबंध बौद्ध धर्म के महायान शाखा की वज्रयान उपशाखा से है। इनका मुख्य क्षेत्र पूर्वोत्तर हुआ करता था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि के क्षेत्र आते हैं। वहीं पर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि भी इनके गढ़ हुआ करते थे। बाद में बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को उजाड़ दिया, तब यही जो वज्रयानी बौद्ध थे या वज्रयानी सिद्ध थे, यही फिर नेपाल की तराई भागों में गए, और वहाँ जनता के बीच में जाने के कारण इनके साधना में कई तरीके का विपरीत बदलाव आया। विपरीत बदलाव का मतलब, थे तो ये बौद्ध, लेकिन बौद्धों के विरुद्ध आचरण करने लगे। बौद्धों के मत के विरुद्ध जा कर के अपनी साधना करने लगे। इसीलिए इनको तांत्रिक बौद्ध कहा गया, इनको वाममार्गी बौद्ध कहा गया, इनको वज्रयानी कहा गया। इनकी संख्या कुल 84 थी। इनका जो मुख्य केंद्र था वो नेपाल में श्री पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था, और इनमें सबसे पहले सिद्ध जो थे उनका नाम सरहपा था। इनकी साधना में जो चीज़ बौद्धों से बिल्कुल मिलती जुलती है, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, काया योग है, नैरातम्य की भावना है, सहज शून्य की उपासना है। इसके अलावा गुरु की महिमा को महत्व है,
वर्णाश्रमी व्यवस्था का, या कह लें कि वर्ण व्यवस्था का, या वैदिक मान्यताओं का खंडन है। तो ये बातें तो उनकी बौद्धों से मिलती हैं, लेकिन जो बात इनकी बौद्धों से नहीं मिलती है, जिसके कारण ये बौद्ध धर्म के विरोधी मार्ग के भी कहलाए, वाम मार्गी बौद्ध कहलाए, उसकी भी कुछ पॉइंट्स हैं इनकी साधना में, जिसमें से कि ये पंचमकार पर जोर देते हैं, जिसमें से एक काया योग महामुद्रा पर जोर देते हैं। इसके अलावा ये प्रज्ञोपाय साधना पद्धति पर जोर देते हैं, स्त्री पुरुष के नैतिक संबंधों पर, अनैतिक संबंधों पर जोर देते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि ये मद्यपान करते थे, शुक्ल जी का वाक्य बता रहा हूँ कि ये मद्यपान करते थे और उच्च या निम्न वर्ग की स्त्रियों को महामुद्रा की स्थिति में लेकर के रहते थे, जिसके कारण ये विभत्स वाम मार्गी साधना के पक्षधर हो चुके थे, विभत्स वाम मार्गी साधना। और इसके अलावा महासुखवाद की बात करते थे, निर्वाण वगैरह की बातें सब छूट चुकी थी। तो ये कुछ बातें थी जो कि इनको बिल्कुल, और हाँ, जादू टोना तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ों पर जोर दिया करते थे। इसी कारण इनको वाममार्गी सिद्ध भी कहा गया था, वाममार्गी बौद्ध भी कहा गया था, बौद्ध सिद्ध भी इन्हें कहते हैं। इनकी भाषा संधा भाषा है, जिसको उलटमासिया भी कहते हैं। कल ये सब चर्चा हमने कर लिया था। उसके बाद हमने बातचीत की थी सरहपा के बारे में। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और रचनाओं को हमने पढ़ना शुरू किया। दूसरा टॉपिक, सिद्धों में 2 पार्ट पढ़ने, पहला सिद्ध कौन थे, सिद्धों का परिचय, दूसरा उनकी साधना पद्धति या सिद्धों की प्रवृत्तियाँ जो साहित्य की हैं वो क्या हैं, फिर सिद्धों में प्रमुख कवि और रचनाएं। प्रमुख कवि और रचनाओं में सबसे पहला हमने नाम सरहपा का पढ़ा। सरहपा के बारे में बात की कि उनका समय 769 ईस्वी के आसपास है, पहले बौद्ध सिद्ध हैं और सहजयान के आचार्य हैं, सहजयान के पहले प्रवर्तक हैं। इसके अलावा राहुल सांकेत्यायन और डॉक्टर नगेन ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। आज सर्वमान्य रूप से इन्हें हिंदी का पहला कवि कहते हैं। कुछ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें कि दोहा कोश, चर्या गीत, काम कोश, अमृत ब्रज गीत, ढाकिनी गुह्य ब्रज गीत, काम की 2 रचनाएं, दोहा कोश और चर्या गीत 2 रचनाएं। इसके अलावा फिर हमने बात किया था कि उनकी कविता की पंक्तियाँ क्या हैं, और उनको बच्चन जी ने कहा था कि आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। तो यहाँ तक की बातें पूरी हो गई थी। अब हम अगला नाम लेंगे सिद्धों में ही, कि सिद्धों के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं और कौन कौन सी रचनाएं। एक बात पहले ही बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि हर एक सिद्ध का समय उपलब्ध नहीं है, और हर एक 84 सिद्धों को अगर आप अपने साहित्य के इतिहास में देखते हैं तो 6-7 सिद्धों के नाम दिए हुए हैं, वही आपको पढ़ने होते हैं। दूसरी बात यह है कि सिद्धों के बारे में कोई बहुत प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं होता। बहुत छिटफुट रचनाएं किसी किसी की, कुछ कुछ केवल नाम भर मिल जाता है कि ये थे, कारण कि उनसे रिलेटेड कोई साहित्य न तो लिखा गया है ना ही उपलब्ध होता है। और पुरानी तो बहुत सारी चीज़ें आजकल अप्राप्त हैं, मिलती ही नहीं हैं। तो उसमें जिन जिन लोगों का जो जो डेटा आपके साहित्य इतिहास में दिया हुआ है, खास करके मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि 7 से 8 साहित्य इतिहास ग्रंथ इसके लिए आधार रहेंगे आपको ये पार्ट पढ़ाने के लिए। तो उसमें जो कुछ डेटा है वो आपके नोट्स में चला जाएगा टीजीटी हिंदी के अनुसार। तो सिद्ध साहित्य में प्रमुख कवि और रचनाओं में हम लोग अगला नाम लेंगे सबरपा का। सरहपा को पढ़ लिया हमने, सबरपा। सबरपा, ठीक है। तो समय लिख लीजिए, समय 780 ईस्वी। गुरु, इनके गुरु कौन थे, सरहपा। तीसरी बात जो इनसे रिलेटेड मिलती है महत्वपूर्ण, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य। और हेडिंग लगाइए रचनाएं। रचना में एक रचना है चर्यापद, दूसरी रचना है चित्र गुह्य गंभीरार्थ गीति। हालांकि आज ये
नाम के ही रूप में उपलब्ध होती है, मिलती नहीं है रचना। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चर्यापद, और कोई रचनाएं इनके उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये लिख लीजिए। सर चर्यापद तो आपने इनमें भी लिखवाई थी। बिल्कुल। सरापा में। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ, ध्यान समझिए। दरअसल इनकी वास्तव में कोई रचना ऐसी जो इनके द्वारा लिखित हो प्राप्त नहीं होती। लोगों ने इनकी रचनाएं खोज करके संग्रहित कर दिया है, संकलित कर दिया है, जिसमें से जो सरापा की रचनाएं हैं वो चर्या गीत नाम से हैं, इनकी चर्या पद नाम से। वहाँ पर देखिए चर्यापद ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा या ऑब्लिक करके लिखा हुआ, पहले चर्या गीत ही लिखा है ना, हाँ जी। ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको जी सर। अगर कंफ्यूज करे अगर ये, तो वहाँ से चर्यापद हटा दीजिए। वहाँ पे ये केवल बताना था कि चर्या गीत में चर्यापद हैं, बस यही बात बतानी थी। अगर आप कंफ्यूज करें तो वहाँ पे सरापा के मामले में चर्या गीत और इनके मामले में चर्यापद, बस इतने हैं, दोनों ही चर्यापद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चर्यापद किसे कहते हैं, कोई बताए कि चर्यापद से क्या मतलब है? कोई, जैसे कल आप लोगों को बताया था चर्यापदों के बारे में। दिनचर्या होता है सर इसमें, और गे पद होते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल यही। देखिए चर्यापदों का मतलब क्या होता है। अब थोड़ी सी बात सबरपा के बारे में कर लेते हैं। सबरपा का समय डॉक्टर नगेर ने 780 ईस्वी दिया। कहते हैं कि जाति के क्षत्रिय थे, लेकिन जितने भी सिद्ध हुए हैं वो जाति की व्यवस्था को नहीं मानते। जाति की व्यवस्था को वो सबसे पहले नकारते हैं, सबसे पहले उसे चुनौती देते हैं, जाति की प्रथा को। इसीलिए बच्चन जी ने अपनी किताब में लिखा है कि सिद्धों के अपने नाम ही जाति प्रथा के विरोध के सूचक हैं, क्योंकि वो अपना नाम ही तंतिपा, कुक्कुरिप्पा, विरूपा ऐसा चिढ़ाने वाला नाम रखते हैं जिसको सुन करके कोई चिढ़े। चरपटीपा, इस तरीके का नाम जिसको सुन करके कोई भी मतलब वो इसलिए रखते थे ताकि जो जाति प्रथा बहुत गहरे तक जमी हुई है इस देश के अंतर्मन में, वो लोग कम से कम उससे मुक्त हों और कम से कम नाम से तो कोई किसी को जज ना करे। तो समय 780 जाति के क्षत्रिय थे, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मतलब था नहीं। गुरु सरापा थे। सरापा का मतलब ये था कि ये नालंदा विश्वविद्यालय से संभवतः पढ़े हुए थे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में ही सरापा आचार्य थे। सरापा नालंदा विश्वविद्यालय के ही मतलब छात्र भी थे और आचार्य भी हो गए थे, लेकिन ये उनसे पढ़े, बाद में फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आकर के आचार्य हो गए। और चूँकि सरापा के शिष्य थे तो अच्छे स्तर का कवित्व लेखन था, अच्छे स्तर की साधना थी इनकी, और उससे संबंधित दो रचनाएं इनकी मिलती हैं, चर्यापद और चित्रगुह्य गंभीरार्थ गीत, जिसमें से की मुख्य रचना यही है। इस नाम की रचना का केवल संकेत इनके नाम से मिलता है, ऐसे नाम की रचना मिल नहीं पाती है। तो ये कुछ समर्पा के बारे में थोड़ा सा ही डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं लोगों के बारे में। शुरू करें, अगला नाम लिखें। देखिए अगला नाम लेते हैं इसमें डोम्भिपा। डोम्भिपा, समय लिखिए, समय 840 ईस्वी, स्थान मगध, गुरु सबरपा, गुरु का नाम सबरपा। और यहाँ पर आप लिख लीजिए रचनाएं। रचनाओं में लिखिए, पहली रचना डोम्बि गीतिका। इनकी रचना परीक्षा में काफ़ी पूछी जाती है। डोम्बि गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश और योगचर्या। डोम्बि गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है, और योगचर्या। इनके गुरु थे सबरपा। और यहीं पर ब्रैकेट में एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ऑब्लिक लगा करके या कॉमा करके, कि विरूपा से भी दीक्षा ली थी।
विरूपा, विरूपा से भी दीक्षा ली थी, विरूपा से भी दीक्षा ली थी। इसी में इनकी एक काव्य पंक्ति लिख लीजिए। काव्य पंक्ति क्या? गंगा जमुना माज बहे रे नाई। गंगा जमुना, जमुना मतलब जमुना है, गंगा जमुना माज बहे रे नाई। गंगा जमुना माज बहे रे नाई। लिख लीजिएगा तो बताइएगा मुझे। ठीक है। डोम्बिपा का संबंध का समय 840 ईस्वी के पास है। ये भी जाति के, नगेन जी ने बताया कि क्षत्रिय थे, मगध के जो है ये रहने वाले थे और इन्होंने विरूपा से दीक्षा ली थी। हालांकि कई कई जगहों पर इनको सबरपा का भी शिष्य मान लिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र यही मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि इन्होंने विरूपा से दीक्षा ली थी। कुछ जगहों पर सबरपा से भी दीक्षित बताए गए हैं, लेकिन ये आपकी परीक्षा का ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, और ये तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। तीनों रचनाएं पूछी गई परीक्षा में कि डोम्बिपा की कौन सी रचना नहीं है। तो डोम्बी गीतिका भी है, अक्षर द्वीकोपदेश भी है, योगचर्या भी है। डोम्बिपा के बारे में जो बात प्रसिद्ध है वो ये कि डोम्बिपा अच्छे साधक थे और अच्छी साधना के साथ साथ जो सिद्ध मत था या सिद्ध मार्ग है उसके अंतर्गत प्रयोग होने वाली तमाम साधना परक बातों की बड़ी अच्छी जानकारी थी इन्हें। योग मार्ग आदि के बड़े अच्छे ज्ञाता, बड़े अच्छे जानकार थे। तो गंगा जमुना माझ बहे रे नाई, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? गंगा और जमुना, दरअसल यहाँ पर गंगा और जमुना वास्तव में नदियों की बात नहीं कह रहे हैं, ये नाड़ियों की बात कह रहे हैं। गंगा जो है वो ईड़ा नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी यमुना होती है, और माझ का मतलब उनके बीच में। तो गंगा और जमुना, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में एक सुषुम्ना प्रकार की नाड़ी होती है जिसमें कि 6 चक्र होते हैं। जब साधक अपने को साध लेता है तो फिर उसी में से चक्रों का, सुषुम्ना नाड़ी में से चक्रों का टूटना शुरू होता है। आज इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो गंगा जमुना माझ बहे रे नाई कह रहे हैं कि अब मेरी स्थिति क्या हो गई है। जो सामान्य व्यक्ति की 2 नाड़ियाँ चलती हैं, ईड़ा चलती है और पिंगला चलती है, यानी गंगा और यमुना में से मैं बताऊंगा नाड़ियों के बारे में तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो संत लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, उनकी मध्य नाड़ी चलती है। जो गंगा और जमुना के बीच में जो सुषुम्ना प्रकार की नाड़ी है वो नाड़ी चलती है। तो ये कह रहे हैं कि अब मेरी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगी है, यानी अब मैं साधना के मार्ग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। ये बात ये बता रहे हैं। चले अगला नाम, लिखिएगा। लुइपा, या इनका एक नाम है लुहिपा। लुहिपा, लुइपा या लुहिपा। समय लिख लीजिए 830 संवत। किसने माना है ये समय? शुक्ल जी ने माना है। 830 संवत। लिखिएगा कि राजा धर्मपाल के समकालीन, राजा धर्मपाल के समकालीन। अगला पॉइंट लिखिएगा कि सहज धर्म के प्रथम आचार्य माने गए। प्रथम आचार्य माने गए। अगला पॉइंट कि उड़ीसा के तत्कालीन राजा एवं मंत्री इनके शिष्य थे।
ये लाइन परीक्षा में पूछी हुई जब ये लिख रहा हूँ, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान लुइपा को प्राप्त है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा को प्राप्त है। अब आप हिलना लीजिए रचनाएं। 2 रचनाएं हैं, सॉरी 3 रचनाएं। बहुत प्रसिद्ध रचना जो कि खूब परीक्षा में पूछी जाती है लुइपा की, वो है गीतिका। गीतिका दूसरी और तीसरी तो बस आप याद भर रख लें तो बहुत अच्छी बात है, ना याद कर पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट कर लें। बुद्धोदय और अभिसमय विभग, अभिसमय विभग। अब इसमें से अब बिल्कुल आप इसे नहीं याद करेंगे तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन गीतिका को जरूर याद रखना है भाई, गीतिका पूछी जाती है। अब आप एक खेल लाएँ काव्य पंक्ति, कविता की पंक्ति जो उपलब्ध होती है, कौन सी है काव्य पंक्ति? लुइपा की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति जो खूब परीक्षा में आप भी इससे परिचित होंगे, क्रा तरुअर पंच बिडाल से इसको फिल कर दीजिए प्लीज। क्रा तरुअर पंच बिडाल, क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बता दें आप। क्रा तरुअर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो, चंचल चिए पैठो काल। क्रा तरुअर पंच बिडाल चंचल चियो पैठो काल। दूसरी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, यहाँ यही लाइन पूछी जाती, इतनी पूछी जाएगी, बाद वाली नहीं पूछी जाती। भाव न होई, भाव न होई, अभाव न होई, भाव न होई, अभाव न होई, ऐस संबोह को पतियाई। तो अब यही लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भाव न होई, अभाव न होई। ठीक है, नोट कर लिया है आपने? बात करें थोड़ी सी लुइपा जी का समय, ये अगले सिद्ध हैं। 84 सिद्धों में जो कुछ 6-7 नाम आपके साहित्य इतिहास मिलते हैं, उनके बारे में जो कुछ बातें हैं वो कंप्लीट बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं मिलती। जितनी है वो सब आपके नोट्स में है। समय 830 संवत शुक्ल जी ने कहा है लुइपा का। लुइपा पाल वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे, जिनका नाम धर्मपाल था, उनके समकालीन थे, उन्हीं के समय के थे। और इसके अलावा सहज धर्म के प्रथम आचार्य, सहजयान के प्रवर्तकों में सरहपा का नाम आता है, और सहज धर्म के प्रथम आचार्यों में लुइपा का नाम आता है। दरअसल सहज धर्म या सहज मार्ग क्या था, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब बौद्धों में कल भी मैंने आपको बताया था, बौद्धों के जब 2 हिस्से हो गए, एक हीनयान और एक महायान। महायानियों ने संसार में रह करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात तय की थी, और फिर इनसे ही आगे चल करके 2 मार्ग निकले। हालांकि निकले तो कई शाखाएं, लेकिन 2 प्रमुख रहीं, एक सहज यान और एक वज्रयान। वज्रयानी वो थे जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को जनता के हिसाब से बदल लिया। जनता को जिस चीज़ को चाहती थी, जनता जादू टोना चाहती थी, तंत्र मंत्र चाहती थी, जनता तमाम तरीके की चमत्कार पसंद करती थी, जनता खुद पंचमकारों में फंसी हुई थी, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन और 5 हैं, मांस, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन, इन 5 चीज़ों में फंसी खुद जनता में तरह तरह की विकृतियां थी, और उसको उन्होंने एज इट इज़ स्वीकार कर लिया। ये भी जनता के बीच गए, लेकिन इन्होंने जनता के अंदर की विकृतियों को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम एक बार प्रयास करेंगे, जो बौद्ध धर्म की अपनी शिक्षाएं हैं, जिसमें कि 4 आर्य सत्य आते हैं,
10 शील आते हैं, अष्टांग सिद्धांत है जिनका, जो भले से कठिन है, जनता इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी शिक्षित नहीं है और तरह तरह के युद्धों से दुखी भी है, पीड़ित भी है, शोषित भी है। हम उनके बीच में एक बार प्रयास करेंगे कि बिना अपना स्वरूप बदले ही जनता के हिसाब से, कि उनको हमारी बात समझ में आ जाए। इससे बौद्ध धर्म का स्वरूप भी बचा रह जाएगा, हमारा बौद्ध धर्म विकृत भी नहीं होगा हमारा। अब दूसरी बात यह है कि जनता को भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पता चल जाएंगी। तो ये वो लोग थे, हालांकि ये बाद में बहुत चल नहीं पाया। जो कुछ थोड़ा बहुत चल पाया वो वज्रयान का ही सिद्धों वाला मार्ग था। लेकिन शुरुआती दौर में जो कोई भी अच्छे प्रकार का बौद्ध धर्म का आचार्य था जो सिद्ध बना, शुरुआती दौर में उसने पहले इसे ट्राई किया। तो इसीलिए लोइपा को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का, बौद्ध धर्म की साधना पद्धति का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसीलिए इनको बाद में सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान भी दिया गया। कारण कि ऊंचे सिद्ध होने के कारण, ऊंचे सिद्ध होने से ये महत्वपूर्ण बात है संबंधित, कि इन्होंने साधना के हर एक टर्म को, हर एक मार्ग को बहुत अच्छी, साधना के हर एक रास्ते को की बड़ी अच्छी न केवल समझ थी, बल्कि ये उसको बेहद गंभीर तरीके से बताने की क्षमता भी रखते थे। यहाँ पर लाइनें देखेंगे, रहस्यात्मक लाइनें, ज़्यादातर रहस्यात्मक लाइनें, ज़्यादातर प्रतीकात्मक लाइनें, संधा भाषा का अच्छा खासा प्रयोग लुइपा ने किया। इसीलिए लुइपा को सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। तीसरी बात, और प्रभाव अच्छा था, अच्छे आचार्य थे, विद्वान थे। इसीलिए लुइपा से प्रभावित होकर के उड़ीसा के उस समय के जो तत्कालीन राजा और मंत्री थे वो इनके शिष्य भी बन गए थे। इनके नाम से 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं, गीतिका, बुद्धोदय, अभिसमय विभग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो गीतिका है। गीतिका में ही इनके द्वारा लिखे गए दोहों का संकलन है, जो कि इन्होंने अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर दिए थे। और दूसरा, इनके द्वारा लिखे गए चर्या गीत भी हैं, जो संप्रदाय की मान्यताओं से, संप्रदाय के विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले गीत हैं। उसी का संग्रह गीतिका है। इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं। लुइपा की 2 लाइनें जो परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं, सीधे सीधे। पहली लाइन, क्रा तरुअर पंच विडाल, चंचल चियो पैठो काल। क्रा का मतलब होता है कौआ, सीधी सी बात। कौआ, तरुअर पंच विडाल। तरुअर का मतलब है पेड़ पर। किस पेड़ पर बैठा है? जिसकी 5 शाखाएं हैं। यानी कह रहे हैं कि एक कौआ है जो कि एक ऐसे वृक्ष पर बैठा है जिसकी 5 शाखाएं हैं, चंचल चियो पैठो काल। और केवल वो बैठा हुआ नहीं, बल्कि उन 5 शाखाओं को विकृत कर रहा है, उनके स्वरूप को खराब कर रहा है। यानी ये तो सीधा सीधा अर्थ है, सीधा सपाट अर्थ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जो बात आपको समझनी है अच्छे से, वो ये है कि वो पंच विडाल का मतलब 5 शाखाएं नहीं कहना चाहते हैं। शुक्ल जी ने बताया है पंच विडाल का मतलब। उन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म में 5 प्रकार के प्रतिबंध हैं, यही पंच विडाल है। 5 प्रतिबंध हैं, जिसमें आलस्य है, हिंसा है, काम है, चिकित्सा है, मोह है। कहते हैं कि अगर यही 5 प्रकार के दोष जो कि कौए के समान हैं, अगर यही किसी तरुवर यानी साधक यानी शरीर को वृक्ष मान लिया गया, उसके ऊपर जो कौआ बैठा हुआ है, यानी वो माया का प्रतीक है, वो तमाम प्रकार के सांसारिक जीवन के प्रतिबंधों का प्रतीक है, जिसमें से 5 प्रकार के प्रतिबंध अगर किसी भी साधक के शरीर में हैं, आलस्य है, हिंसा है, क्रोध है, काम है, मोह है, चिकित्सा है, अगर इन 5 में से कोई भी अगर प्रतिबंध, कोई भी जो जिसको कि सिद्धों का मार्ग मना करता है, अगर वो चीज़ साधकों के भीतर है, तो फिर वो साधक अच्छे प्रकार से अपनी साधना नहीं कर सकता है। यानी जब तक वो कौआ इस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठ करके इसकी 5 इंद्रियां, जो कि पंचेंद्रियां, मनुष्य पंचेंद्री कहा जाता है, या जो 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीर, उनको जब तक वो विकृत करता रहेगा तब तक वो उत्तम साधक नहीं होगा। यानी माया से दूर हुई, 5 प्रतिबंध से दूर हुई, तभी साधना के मार्ग में आप अच्छी साधना कर सकते हैं। भाव न होई अभाव न होई, कह रहे हैं कि अगर उत्तम साधक है तो उसको संसार के सुख दुख से, हानि लाभ से, किसी भी प्रकार भाव से अभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता में भी लिखा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो जो अच्छा साधक है उसको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज़्यादा रहस्यात्मक, ज़्यादा प्रतीकात्मक, ज़्यादा गूढ़ बातें करने के कारण ही लुइपा को सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान
दिया गया था। तो अगला नाम लिखते हैं हम, कणहपा। कणहपा, समय लिखेंगे 820 ईस्वी। 820 ईस्वी, ये डॉक्टर नगेन ने माना है। लिख लीजिएगा कि शुक्ल जी कणहपा का समय, शुक्ल जी कणहपा का समय, शुक्ल जी कणहपा का समय 900 संवत, शुक्ल जी कणहपा का समय 900 संवत, तथा डॉक्टर नगेन तथा बच्चन सिंह 1199 ईस्वी मानते हैं। 1199 ईस्वी मानते हैं। ठीक है, कभी शुक्ल जी का आ जाए तो ये समय याद रखिएगा, कभी बच्चन जी का आ जाए तो ये समय याद रखिएगा। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए कणहपा के बारे में कि स्थान कर्नाटक, डॉक्टर नगेंद्र। गुरु जालंधरहपा शुक्ल जी। हालांकि जलंधरनाथ लिखना चाहिए, लेकिन बच्चन जी ने बच्चन जी का डॉक्टर नगेन ने जालंधरहपा ही लिख दिया है, तो जलंधरनाथ ने लिख करके आप भी जालंधरहपा ही लिख लीजिए। जालंधरपा गुरु का नाम लिखिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनका गोरखनाथ से शास्त्रार्थ होना प्रसिद्ध है। लिखिएगा कि अगला पॉइंट कि कणहपा सिद्धों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। कणहपा सिद्धों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। कभी ये प्रश्न आता है सिद्धों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा कौन था? पढ़े लिखे। अब पढ़े लिखे को वो एक और टर्म देकर के पूछ लेते हैं कि सिद्धों में सबसे ज़्यादा शास्त्रज्ञ कौन था, शास्त्रों का जानकार। तो सिद्धों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो ये बात हो गई कणहपा के बारे में। लिखिएगा कि आज इनके द्वारा रचित कोई रचना प्राप्त नहीं होती। कोई रचना प्राप्त नहीं होती। लाइए काव्य पंक्तियाँ, बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति जो कि परीक्षा में खूब पूछी जाती है। काव्य पंक्ति, पहली आगम वेय पुराण। आगम वेय का मतलब वेद है। अब चूंकि अपभ्रंश में है तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। आगम वेय पुराण पंडीय माण बहंती। आगम वेय पुराण पंडित माण बहंती। और इसी की दूसरी लाइन कि पक्क श्रीफल आलिय। पक्क श्रीफल आलिय जिम बाहेर भमंती। जिम बाहेर भमंती। पक्क श्रीफल आलिय जिम बाहेर भमंती। एक और बहुत प्रसिद्ध, मत मिटाइएगा। नहीं पंक्तियाँ नहीं मिटाएंगे, बस ऊपर की 2 लाइन। एक और लाइन कि जिमिलोण विलज्जण पाण यही। देखिए थोड़ा सा आपको आदिकाल तक की लाइनों में थोड़ा सा, चूँकि इनकी निर्मित अपभ्रंश के प्रभाव से हुई है तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने में लिखने में थोड़ी और लगेंगे, लेकिन मैं अर्थ सबका बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
जिमी लोण। लास्ट वाली पंक्ति रिपीट करेंगे? हाँ, पक पक सीरीफल। सीरीफल मतलब बेल फल होता है, जो बेल पत्थर होता है उसे। पक सीरीफल आलीय, आलीय माने भौरा। जिमी जैसे, बाहेरी बाहर, भमंती घूमता रहता है, भमंती। जी पक सीरीफल आलीय जिमी बाहेर भमंती। अगली लाइन लिखिए, जिमी लोण विलज्जन पाणियहि तिमि घरणी लय चित्त। तिमि घरणी लय चित्त। जिमि लोण विलज्जन पाणियहि तिमि घरणी लय चित्त। नोट कर लिया है आपने? एक तीसरी लाइन लिख लीजिए, एकण कीजिए मंत्र न तंत्र। मंत्र न, एकण कीजिए मंत्र न तंत्र। एकण कीजिए मंत्र न तंत्र। अब एक बड़ी बड़े ही एक डिस्प्यूट लाइन आपको बता दूं। दरअसल आपको जान लेना चाहिए। पहले कणापा के बारे में बता देता हूँ। कणापा के एक तो समय को लेकर के बड़ा सारा मतभेद है, चूँकि बच्चन जी ने जो अंदाज़ा लगाया है वो गोरखनाथ के समय से लगाया है, और गोरखनाथ के समय से इसलिए लगाया है क्योंकि एक ग्रंथ है अभिनव गुप्त का जिसका नाम है तंत्रालोक। तंत्रालोक नाम के ग्रंथ में ये बात लिखी गई है कि उनको अन्य तो कई लोगों के शास्त्रार्थ में शामिल होने का मौका मिला, लेकिन जो शास्त्रार्थ उनके जीवन का सबसे ज़्यादा प्रभावकारी शास्त्रार्थ रहा वो गोरखनाथ और कणापा के बीच का शास्त्रार्थ था। तो ये पता लगता है कि दोनों लोग समकालीन थे, तभी तो शास्त्रार्थ हुआ होगा, नहीं तो शास्त्रार्थ होने का फिर क्या औचित्य बनता है। और इसी को आधार बना करके बच्चन जी ने ये बात कही कि कणापा जो हैं वो गोरखनाथ के समकालीन है, और इसीलिए उन्होंने उन्हें 1199 के आसपास का मान लिया। अब ये तो उनका समय है। शुक्ल जी ने कोई कारण नहीं बताया है। शुक्ल जी ने केवल कणापा लिख के ब्रैकेट में 900 संवत लिख दिया है, वो बात लिखवा दिया मैंने। डॉक्टर नगेंद्र को आप पढ़ते हैं तो वो सीधे लिखते हैं कि कणापा का समय जो है वो 820 ईस्वी है, कर्नाटक के निवासी थे, जालंधर आपा को अपना गुरु मानते थे। तो ठीक है, तीनों बात जानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो किताब संपादित है, ज़्यादा रिसर्च करके लिखी गई है, और बच्चन जी की किताब को भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं, शुक्ल जी की किताब को आप छोड़ सकते हैं, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण किताब है, लेकिन समय के मामले में यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र को लोग महत्व ज़्यादा देते हैं। अब ये तो बात होगी कि जालंधर आपा या जलंधरनाथ के शिष्य थे। जो अगली महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर वो ये कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, शास्त्रों का सिद्ध वैसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ सरापा, सबरपा और डोम्बिपा जैसे, लुइपा जैसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। वो ज़्यादातर गाँव में जब सिद्ध वगैरह जा कर के अपना मठ वगैरह बना लेते थे तो वहीं पर उनसे दीक्षित होकर के अपने को सिद्ध घोषित कर देते थे। लेकिन इन तमाम सिद्धों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा शास्त्रज्ञ, सबसे ज़्यादा शास्त्रों के जानकार अगर कोई सिद्ध थे तो वो कणापा थे। कणापा के बारे में लिखा है बच्चन जी ने कि कणापा की रचनाओं के तौर पर कणापा के तो कई जगहों पर नाम मिलते हैं, 70 से अधिक रचनाओं के संदर्भ में नाम मिलते हैं कणापा के। लेकिन जब उनका खोज की गई, रिसर्च किया गया तो फिर वो कणापा की नहीं जान पड़ी, और आज कणापा के नाम से कोई भी प्रसिद्ध रचना प्राप्त नहीं होती। कणापा की कुछ लाइनें इतनी प्रसिद्ध हैं कि उनके बिना सिद्ध मत को पढ़ाया जा ही नहीं सकता। पहली लाइन, आगम वेद पुराण पंडित माण भंति पक्क श्रीफल आलिय जिम बाहेर भमंती की। आगम वेद पुराण पंडित माण बहंती की, पंडित लोग सदैव ज़्यादातर
आगम वेद पुराण को ही पढ़ते रहते हैं। पक्क सिरी फल, जिस प्रकार से पके हुए बेल पत्थर फल आलिए बाहेरी भमंती, जिस प्रकार पके हुए बेल पत्थर फल के चौतरफा भौरा घूमता रहता है, उसे ये पता ही नहीं होता कि उस फल के भीतर वास्तविक चीज़ क्या है। वही स्थिति कुछ तथाकथित पंडित कहने वाले ब्राह्मणों की भी है। वो दिन रात आगम वेद पोथी पुराण बाँचते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उसका तत्व क्या है, मूल सार क्या है, वो उन्हें नहीं पता होता। तो कहीं न कहीं ये वैदिक मान्यताओं का खंडन कर रहे हैं इस पंक्ति में। दूसरी बात क्या रहे हैं, जिम लोण विलज्जण पाणी ही तिम घरणी लई चित्त। जिम मतलब जैसे, लोण मतलब नमक, विलज्जण घुल जाता है, पाणी यही पानी में, जिस प्रकार से नमक पानी में घुल जाता है, तिम वैसे ही घरणी लई चित्त, वैसे ही अपना मन अपनी घरणी में, अपनी पत्नी में, अपनी गृहस्थी में लगाओ। कि अगर एक उत्तम साधक बनना है तो घर को छोड़ने के बजाय घर में अगर आप गृहस्थ में अगर अपना मन लगाते हैं, पत्नी में अपना मन लगाते हैं, पत्नी का मतलब अपने गृहस्थ में अगर आप अपना मन लगाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी साधना कर सकते हैं, आपका मन ज़्यादा भटकेगा नहीं। एकण किज्जई तंत्र मंत्र, कि अगर वास्तव में साधना करनी है तो एक ही मार्ग को पकड़ो, एक ही मंत्र को, एक ही गुरु को, एक ही मार्ग को बार बार, कभी इस मार्ग पर चल लिया, कभी इस मार्ग पर चल लिया, कभी इस मार्ग पर चल करके देख लें, शायद इधर से ईश्वर मिल जाए, शायद इधर से ईश्वर मिल जाए, शायद इधर से ब्रह्म मिल जाए, तो कभी कुछ हासिल नहीं होगा। एक कण किज्जय तंत्र मन, एक मार्ग पर चलिए, चाहे सगुण रहे चाहे निर्गुण रहे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कण्हपा के बारे में। कण्हपा के बाद हम अगला नाम, इसमें एक दो और लोगों के नाम हैं, केवल नाम भर हैं, रचना वगैरह नहीं है। तो नाम, उनका समय वगैरह जो कुछ उपलब्ध है वो लिख लेते हैं, उनके बारे में एक दो बातें, और समाप्त हो गई सिद्ध, जो सिद्ध काव्यधारा है वो समाप्त हो गई। एक दो और नाम लिख लेंगे इसमें हम लोग। विरूपा, विरूपा लिखेंगे, समय 900 संवत के आसपास, डोम्भिपा के गुरु, डोम्भिपा के गुरु लिखेगा कि शुक्ल जी इन्हें वारुणी प्रेरित वक्र साधना, उन्होंने यही टर्म इस्तेमाल किया है तो आप यही टर्म लिखेंगे। शुक्ल जी इन्हें वारुणी प्रेरित वक्र साधना का साधक मानते हैं। वारुणी प्रेरित वक्र साधना का साधक मानते हैं। और एक काव्य पंक्ति है, सहजे थिरकर वारुणी साध, सहजे थिरकर वारुणी साध, सहजे थिरकर वारुणी साध। वारुणी का मतलब वाणी को, जितना अधिक आप सहज होते जाएंगे, जितना अधिक आप में सरलता आती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपकी वाणी साधना के लिए सधती जाएगी। वाणी का मतलब केवल बोलना नहीं होता, वाणी का मतलब विचार भी होता है। जैसे विचार होंगे वाणी वैसी ही होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उत्तम साधक वही है जिसने अपने को सहज बना लिया है, सरल बना लिया है, जिसके कारण उसके विचार भी निर्मल हैं और उसके द्वारा बोली जाने वाली वाणी भी सधी हुई है। और उत्तम साधक वही है जिसकी वाणी सधी है। तो विरूपा का समय 900 संवत के आसपास है। विरूपा डोम्भिपा के गुरु हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, पहले भी लिख लिया हमने। शुक्ल जी ने इन्हें वारुणी प्रेरित, मतलब कि वाणी साधना में वाणी का क्या स्थान है, विचारों का क्या स्थान है, विचार से साधना किस तरीके से प्रभावित होती है। आपका अगर मन मलिन है तो फिर जाहिर सी बात है कि आप साधना बहुत अच्छी नहीं कर सकते। साधना ही क्या, दुनिया में कोई भी काम अगर आपका मन साफ नहीं है, मलिन है, उसमें ईमानदारी नहीं है, तो आप दुनिया के किसी भी बड़े काम को करने में आप अपने को असमर्थ पाएंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वारुणी प्रेरित वक्र साधना के मतलब, वक्र साधना का मतलब होता है कि उल्टी साधना में विचारों का, चूँकि उलट बांसियाँ
किस तरीके से उलटबांसियों में साधना में क्या मामला होता है वो अभी हम आगे जस्ट अभी कुछ ही देर में देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? हाँ जी। सो ये एक बार वारुणी प्रेरित वाला एक बार। अच्छा, वारुणी प्रेरित का मतलब होता है जहाँ पर कि वक्र साधना का मतलब ये होता है कि जहाँ पर टेढ़ी साधना नहीं, वक्र का मतलब टेढ़ा होता है, वक्र का मतलब उल्टी साधना का मतलब माना जाता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है, लेकिन जब निर्गुण साधक या योग मार्ग का साधक जब अपने साधना को करता है तो उसके चक्र नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, उल्टी तरफ चलने के कारण उनको वक्र साधना कहा जाता है। तो अभी आप यही समझिए कि जो उल्टी साधना है उसको करने के लिए विचारों को आप कितना साध सकते हैं। वारुणी यानी वाणी से आप अपनी साधना को कितनी मदद दे सकते हैं, विचारों को साध करके आप अपनी साधना को कितना ज़्यादा और परिपक्व कर सकते हैं, उसी को वारुणी प्रेरित वक्र साधना कहा गया है। अच्छा भाई, अंतिम नाम इसमें लिखिएगा आप लोग, कुक्कुरिप्पा। ठीक है, केवल और केवल इनके गुरु का नाम मिलता है जो इनकी तरह ही इतना ही जबरदस्त है, चरपटीपा। गुरु का नाम मिलता है चरपटीपा, और इनकी एक लाइन मिलती है कि ससुरी नींद गेल, गेल का मतलब गई, ससुरी नींद गेल, बहुड़ी जाग और जाग, मतलब ससुरी जो सास है वो नींद में चली गई है और बहू जो है वो जाग गई है। अब जाहिर सी बात है कि सिद्ध अपनी बात को सीधे सपाट तो कहते नहीं हैं, घुमा फिरा करके कहते हैं, संधा भाषा में कहते हैं, रहस्यात्मक ढंग से कहते हैं। जब तक अर्थ खोला न जाए तब तक वो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो ससुरी नींद गेल, सास नींद में चली गई है, और बहू जाग गई, यानी सांसारिकता जो साधक के भीतर की है, जो जब से वो पैदा हुआ है तब से उसके भीतर सांसारिकता है, क्योंकि सांसारिकता में ही उसका पालन पोषण हुआ है, माता पिता ने उसी ढंग से उसे पाला है, तो सांसारिकता उसके भीतर बहुत गहरे जमी हुई है संस्कारों में। तो वो जैसे ही साधना जगती है, जैसे ही साधना ऊपर आती है, बहुड़ी जागे, जैसे ही ज्ञान जगता है, वैसे ही जितनी सांसारिकता और माया होती है सब पीछे चली जाती है, सो जाती है। तो यानी साधक जाग गया है, उसकी साधना जाग चुकी है, मेन बात ये। एक और नाम लिख लीजिएगा, तंतिपा का नाम एक और लिख लीजिए। तंतिपा का समय इत्यादि अज्ञात है, जीवन वृत्त अज्ञात लिख दीजिए, जीवन वृत्त अज्ञात। जीवन वृत्त का मतलब होता है समय, स्थान, उनसे संबंधित अन्य बातें अज्ञात हैं, ज्ञात नहीं है। एक लाइन है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या है? बेंग संसार बाढ़िल जाए, बेंग संसार बाढ़िल जा। दूसरी लाइन बलद बियाल, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, यही उलट बांसी है, महत्वपूर्ण उलट बांसी की लाइन है ये। बलद बियाल गविया बांझे, घबराना नहीं, बता देंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, तंतिपा का कोई जीवन वृत्त वगैरह प्राप्त नहीं होता। एक लाइन मिलती है जिसमें कि बहुत अच्छी तरीके से उलटबांसी का प्रयोग मिलता है। उलटबांसी, बात को उल्टे ढंग से कहना, क्या है? बेंग संसार बाढ़िल जाए। इस लाइन में नहीं है कुछ, कह रहे हैं कि संसार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। दूधिल दूध के बेटे समा, इसी की अगली लाइन है कि दूधिल दूध के बेटे समा, कि मतलब जो ज्ञान को निकाल रहा है, जो दूध को निकाल रहा है, उसी में दूध समाता चला जा रहा है, यानी जो ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है उसे ही ज्ञान मिलता चला जा रहा है। बलद बियाल गविया बांझे, बलद का मतलब बैल, बियाल का मतलब बच्चा दिया हुआ है, गविया गाय क्या है, बांझे, ये बिल्कुल उल्टी बात है। जो सामान्य लोक व्यवहार का नियम है ये उसके विपरीत जाती हुई बात है। सामान्यतः हम जानते हैं कि बैल बच्चा नहीं दे सकता और गाय बच्चा दे सकती है, बाछा या बाछी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बलद बियाल, कि बैल जो है उसने
बछड़ा दिया हुआ है और गाय जो है बांझी हुई, गाय के पास कोई बछड़ा नहीं। जाहिर सी बात है कि ये एक दृष्टिकूट बात है, ये एक कोटेड बात है। ये बात बिल्कुल रहस्यात्मक ढंग से कही जा रही है, जहाँ पर कि आश्चर्य पैदा हो। जब तक इसका अर्थ न खोला जाएगा, इसका अर्थ स्पष्ट न होगा। अर्थ ये है, बलद यहाँ पर सांसारिकता का, माया का प्रतीक है। यानी माया और सांसारिकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसमें लोग दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। गविया बांझे, लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है, साधना का मार्ग है, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, उसमें लोगों की संख्या कम होती जा रही है। तो इस तरीके से आपकी जो सिद्ध साहित्य की धारा है वो समाप्त होती है। अगला नाम हम लेंगे, अगली धारा हम लेंगे नाथ साहित्य। तो समझ में आया सिद्ध साहित्य? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? जी बताएं, सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक है, चलिए। नाथ साहित्य में सबसे पहले हम नाथ के बारे में लिखेंगे कि नाथ कौन थे, पढ़ेंगे क्या क्या जानना है नाथ साहित्य में हमको। एक तो पहले नाथों का परिचय, दूसरा नाथ साहित्य की प्रवृत्ति या फिर इनकी साधना कैसी, वही साधना ही इनकी प्रवृत्ति, जैसी साधना होगी वैसे ही साधना पद्धति ही प्रवृत्ति है इनकी। और तीसरी चीज़ नाथों का साहित्य यानी कवि और रचनाएं। देखिए सर, जोड़ रहे हैं लोग तो जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाथों के बारे में लिखेंगे। लिखेगा कि नाथ शब्द का अर्थ मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। नाथ का अर्थ मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। नाथ का अर्थ मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। नाथ शब्द का अर्थ मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। लिखेगा कि दूसरा पॉइंट कि नाथ संप्रदाय मूलतः सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं परिष्कृत रूप है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है, परिष्कृत रूप है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सिद्धों की वाममार्गी साधना की प्रतिक्रिया, सिद्धों की वाममार्गी साधना की प्रतिक्रिया से नाथों का उद्भव हुआ। अगली बात, बिल्कुल पॉइंटेड बात हम करते हुए चलेंगे, कोई भी अनावश्यक बात नहीं। अगली बात कि नाथ संप्रदाय को हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्धमत
परीक्षा का पूछा हुआ प्रश्न है। सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय के नाम से भी बताया है। यानी इतना नाम है नाथ संप्रदाय की। और ये प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है कि अवधूत संप्रदाय से संबंध किस साहित्य का है? नाथ संप्रदाय। अवधूत का मतलब अवघड़ी होता है, अघोरी जिसे कहते हैं। तो जो न जानता हो, अवधूत का मतलब अवघड़, अघोरी, जो भी आप जानते हो वो जरूर यहाँ पर नोट कर लें, क्योंकि कभी पढ़ते हुए फिर आपको आसानी हो जाएगी। अगला पॉइंट लिखिएगा कि नाथ मत का उद्भव बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नाथ मत का उद्भव बौद्ध मत में शैव मत के मिलने से होता है। अंडरलाइन, बौद्ध मत में शैव मत के मिलने से हुआ है। नाथ मत का उद्भव बौद्ध मत में शैव मत के मिलने से हुआ है। नाथों की संख्या 9 है। नाथों की संख्या 9 है। दीजिएगा सर। यहाँ पर ना एक टर्म और जोड़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वाम मार्गी भोग प्रधान, वाम मार्गी भोग प्रधान साधना, ज़्यादा एकदम पूरा सटीक होगी बात। इसकी लाइट तो बढ़ाइए। तो अच्छा, हाँ, नोट कर लीजिएगा इसे। सर ये अवधूत का क्या मतलब बताया था? क्या? अवधूत का मतलब अघोरी। हाँ हाँ, अघोरी। अघोरी मतलब? अघोरी आपने कुछ ऐसे साधुओं को देखा है कभी जो मरघट पर रहा करते हैं, बड़ी बड़ी जटाजूट रखते हैं, दाढ़ियाँ रखते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, नरमुंड पास में रखते हैं, उसी में खाना खाते हैं। बहुत ही मतलब एक बड़ा ही विभत्स स्वरूप, बड़ा ही डरावना स्वरूप होता है उनका। तो उनको अघोरी कहते हैं। अघोरी लोग वही होते हैं। सर ये जो आप अघोरी बता रहे हैं ये नॉर्मली नहीं दिखते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं दिखते हैं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अघोरी कुछ ही निश्चित शमशानों पर रहते हैं। जैसे अगर आप कभी कभार आपको देखना हो तो जो बड़े शमशान घाट होते हैं, जो नामी स्मशान घाट होते हैं, श्मशान घाट, तो जैसे आप वाराणसी में कभी आएँ तो वाराणसी में आप मणिकर्णिका घाट पर, कभी हरिश्चंद्र घाट पर, या फिर उधर गंगा के किनारे जितने भी बड़े श्मशान घाट होते हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे। और वो कभी कभार, ज़्यादा मतलब नाथपंथी होते हैं तो ज़्यादातर वहीं अपनी छोटी कुटिया वगैरह बना करके या वहीं जंगलों आदि में रह करके वो अपनी साधना करते हैं। मैं बताऊंगा अभी और भी कुछ बात। नाथों की संख्या, हाँ मतलब वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा सा कभी कुंभ वगैरह में आएंगे तो कुंभ में कभी कभी कुंभ लगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। लिख लीजिएगा कि नाथों को कनफटा योगी भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, नाथों को कनफटा योगी भी कहा जाता है। कहा जाता है। मिटा दें क्या? ऊपर से मिटाएं कुछ? ठीक है, नाथों का परिचय हो गया कि नाथ कौन थे, क्या बात है।
मैं समझाऊंगा, अभी एक एक बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। अब आप देखिए आगे हम क्या लिखेंगे नाथों में। प्लीज़ माइक को बंद कर दें आप। प्रवृत्ति ऑब्लिक साधना पद्धति, हेडिंग लगा दें कि नाथों की प्रवृत्ति किस तरीके से थी और साधना कैसी है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट कि सिद्ध। अब यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आता है, कई बार सीधे प्रश्न आता है नाथों से संबंधित कौन सी बात सत्य या सत्य नहीं, वो इस यहीं से आएगी, इसी पार्ट से। सिद्ध प्रवृत्ति मार्गी थे तो नाथ निवृत्ति मार्गी। क्या है ये निवृत्ति मार्गी, मैं बताऊंगा। अगला पॉइंट कि सिद्ध निरीश्वरवादी थे। बहुत सारी बातें यहाँ से परीक्षा के कई प्रश्न बन सकते हैं। सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ ईश्वरवादी। अगला पॉइंट कि सिद्ध भोग प्रधान साधना करते थे तो नाथ योग प्रधान साधना। लिखिएगा कि नाथों की साधना में हठ योग कुंडलिनी जागरण, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये, लिख लीजिए। हठ योग कुंडलिनी जागरण, नाड़ी साधना, सट चक्र भेदन, समझा दूंगा। और यहीं से बात हमेशा के लिए आपको काम करेगी साधनात्मक रहस्यवाद को समझने में, और ख़ास करके कबीर आदि के बारे में। कबीर को वही समझ सकता है जो इस पूरे के पूरे टर्म को समझ सकता है। हठ योग कुंडलिनी जागरण, नाड़ी साधना, सट चक्र भेदन, अजपा जाप, अनहद नाद। नाथों की साधना में हठ योग कुंडलिनी जागरण, नाड़ी साधना, सट चक्र भेदन, अजपा जाप, अनहद नाद आदि का सर्वाधिक महत्व है। ब्रैकेट में लिखिएगा हठ योग बराबर ह का अर्थ पूछा गया है परीक्षा में। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा, कॉमा पतंजलि के योग पर आधारित अगला पॉइंट कि नाथ अपने साहित्य में इंद्रियों का संयम, माया एवं वासना से मुक्ति आदि पर बल देते हैं। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि महामुद्रा, कॉमा पंचम कार का विरोध। अगला पॉइंट लिखिएगा
नाथ अपने साहित्य में इंद्रियों का संयम, माया एवं वासना से मुक्ति आदि पर बल देते हैं। अगला पॉइंट कि गुरु 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 को महत्व, ये सब इनके विशेषताओं में आएगा। गुरु को महत्व, संधा भाषा का प्रयोग, संधा भाषा का प्रयोग। नीचे लिख लीजिए कि शुक्ल जी इनकी भाषा सधुक्कड़ी मानते हैं। शुक्ल जी नाथों की भाषा, नाथों की भाषा सधुक्कड़ी, नाथों की भाषा सधुक्कड़ी मानते हैं। लिखिएगा अगला पॉइंट कि बच्चन सिंह, इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। बच्चन सिंह ने नाथों को पिंड ब्रह्मांडवाद, पिंड ब्रह्मांडवाद का समर्थक बताया है। ये प्रश्न आया हुआ है, हरियाणा टीजीटी का प्रश्न है। ये सोच लीजिए कितना खतरनाक प्रश्न पूछा था कि पिंड ब्रह्मांडवाद के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? जैन, सिद्ध, नाथ, या फिर उसमें से उन्होंने राम भक्ति उपासक, ऐसा कुछ दिया था। ठीक है, तो ये बात बहुत ही गौर करने वाली, मैं समझा दूंगा। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यहाँ से लाइन आई है। अगला पॉइंट लिखेंगे अगला पॉइंट कि नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव आगे चलकर संत काव्यधारा पर पड़ा। ध्यान रखिएगा इस बात को, संत काव्यधारा पर पड़ा। तो सारी बातें आ गई। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया है आपने, तो मैं फिर थोड़ी थोड़ी बात बताता चलूँगा, समझा कर। सर वो नाथ पंथ है या नाथ पंथ है? देखिए, नाथ पंथ कहिए, नाथ मत कहिए, नाथ संप्रदाय कहिए, नाथ साहित्य कहिए, हमारे लिए सब कुछ की मीनिंग एक ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे में नाथ एक ही जगह आते हैं, तो कई जगहों पर उन्हें नाथ पंथ, चूँकि बार बार सेंटेंस दोहराए ना, शब्द ज़्यादा बार बार उनमें दोहराव ना हो, इसीलिए अलग अलग टर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे अभी बात होगी कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन हो, ये सब सारी बातें, नवनाथों के नाम क्या हैं, ये सभी आगे आएंगे। तो जो चीज़ जिस क्रम पे आएगी, चूँकि आज मुझे पढ़ाते पढ़ाते करीब 9 साल हो गए, तो अभी जान लीजिए कि कई सारी बैचेस, चाहे वो नेट JRF की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, TGT PGT की हो, तो कई सारी बैचेस, तो हर एक चीज़ को क्रम से पढ़ाना ज़्यादा, क्योंकि तभी विद्यार्थी के मन में विषय की स्पष्ट समझ बन पाती है, तभी वो विषय उसे बहुत देर तक याद रहती है, उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपने सारी चीज़ों को अच्छे समय याद करने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर आप डेटा से और कंटेंट से क्रमबद्धता के साथ अपने को जोड़ नहीं पाते हैं। जब आप जोड़ लेते हैं तो कंटेंट चाहे कैसा भी हो, वो आपको बहुत देर तक याद रहता है, चीज़ें क्रम से समझ में आ जाएं क्या क्या है बात। तो प्रयास मेरा यही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी इसके बाद फिर हम लिखेंगे, नाथों की संख्या पर आएंगे, फिर नाथ साहित्य के अंतर्गत आज गोरखनाथ जी को पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे आज इस नाथ साहित्य को। तो पढ़ते चलिए। और हाँ, एक चीज़ और कि जिन लोगों ने भी अपना एडमिशन कंप्लीट करा लिया है, वो अपना एड्रेस ज़रूर दे देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें जो नोट्स है वो उनके एड्रेस पे भेज दिया जाए, क्योंकि आदिकाल के बाद फिर पंक्तियाँ में आपके नोट से ही करवाऊँगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। क्योंकि अभी तक तो जो पंक्तियाँ हैं, चूँकि उससे टाइम ज़्यादा हमारा बच जाएगा, और हमने जो एक डेरिवेशन रखा हुआ है, तो प्रायः प्रयास रहेगा कि उसी डेरिवेशन में आपकी क्लास, थोड़ा सा भाई 15-20 दिन 25 दिन इधर उधर, तो वो तो एक अलग बात है। तो आप अगर
मतलब ये ध्यान रखें कि पंक्तियाँ आदिकाल की जो हैं वो आदिकाल के बाद से आपको प्राय उसी नोट्स में से ही देख करके पढ़नी होंगी। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अपना एडमिशन कंप्लीट करा लिया है वो अपना एड्रेस ज़रूर दे देंगे, ताकि जल्दी से उनके एड्रेस पर उनका जो नोट्स है वो कुरियर हो पहुंच जाए वो। ठीक है, चलिए भाई, बाकी हम आगे नाथ साहित्य देखिए समझते हैं थोड़ा सा नाथों के बारे में बात, कि नाथ पहले हैं कौन। देखिए दरअसल बात ये है कि ये नाथ बौद्ध ही हैं, पहली बात तो आप यही जान लीजिए, और सिद्धों का ही अगला रूप नाथ है। वो जो गंगाधर ही शक्तिमान वाला मामला है वो वैसा ही है ये। ठीक है, कि जो सिद्ध थे वही आगे चल कर के नाथ हो गए, लेकिन फिर नाम बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या सारी चीज़ें एक जैसी हैं? क्या जो सिद्ध जो करते थे वही वही नाथ करते हैं? नहीं, इसका उत्तर बिल्कुल नहीं है। कारण नाथों ने अपना नाम ही इस बात से सेलेक्ट किया था कि जिससे कि पता चल जाए कि हमारी मान्यता क्या है। उन्होंने अपना नाम, नाथ शब्द का जो अर्थ है वही है कि मुक्ति प्रदान करने वाला, जो मुक्ति आपको प्रदान कर दे, जो आपका शोषण न कर ले। कारण क्या है इस बात को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सिद्धों में जो शुरुआती दौर में बड़े आचार्य थे, सरहपा, सबरपा, डोम्भिपा, कणहपा, ये जो तमाम लोग थे, इनको तो लोगों ने सम्मान दिया। लेकिन बाद में जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जिनको जो सिद्ध मार्ग को समझ नहीं पाए, ज़्यादातर उन्होंने अपने को सिद्ध मार्ग की विषय वासनाओं में ही फंसा लिया था। पंचमकार में, महासुखवाद में, मद्यपान करने में, जो योगिनी आदि के शोषण में, अनैतिक स्त्री पुरुष संबंधों में जिन्होंने अपने को फंसा लिया था। होने ये लगा था कि अंत समय तक आते आते जो समाज था, दरबार में तो इनको स्थान मिल नहीं रहा था, लेकिन समाज में भी स्थिति ये हो गई थी उनकी कि समाज में भी लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से, बड़े ही अनादर भाव से, बड़े ही हेय दृष्टि से सिद्धों को देखते थे। क्योंकि उनको पता, मतलब उनको देखते ही उन्हें ये पता चल जाता था कि इनका काम केवल और केवल शोषण करना है। यानी बौद्ध धर्म जो इतना महान धर्म कभी रहा था, वो अब धीरे धीरे लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका था, सही कहें तो। और धीरे धीरे लोग उससे मुक्ति पाना चाहते थे, उससे दूर होना चाहते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि यहाँ पर केवल और केवल भोग की ही प्रधानता रह गई है। केवल और केवल अनैतिक चीज़ों को, कि अनैतिकता के मार्ग पर चलिए और अनैतिक बन जाइए और अपना शोषण कराइए, केवल यही रह गया है। बहुत ही ज़्यादा बदतर स्थिति सिद्धों ने कर दी थी बौद्ध धर्म की। अब दो ही रास्ता था, या तो बौद्ध धर्म सिद्धों से ही समाप्त हो जाता, या तो कोई एक ऐसा व्यक्ति आता जो कि उस पूरे के पूरे मार्ग को सुधारता। ये हमेशा से होता है। वैदिक धर्म की भी स्थिति जब बहुत रूढ़िवादी हो गई थी, वैदिक धर्म भी जब बहुत उच्च वर्गों के लिए ही हो गया, निम्न वर्ग के लिए नहीं रह गया, उसमें तरह तरह के कर्मकांड आ गए, लोग तरह तरह से विरोध करने लगे। एक तरफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने से वैदिक धर्म की लगातार अवहेलना होने लगी, लोगों ने लगातार उसके ऊपर प्रहार करने शुरू कर दिए। ये जो तमाम बातें होने लगी थी वैदिक धर्म के साथ, तो वैदिक धर्म का जो बेड़ा था वो जर्जर हो चुका था। अब हुआ कि या तो ये वैदिक धर्म समाप्त ही हो जाएगा, या तो ये जहाज़ डूब ही जाएगी, या तो कोई एक ऐसा नाविक आएगा जो कि इसको साध ले जाएगा और इसको किनारे लगा देगा। तब उस धर्म में शंकराचार्य का उद्भव हुआ और शंकराचार्य ने उस डूबते हुए जहाज़ को बचा लिया। यही स्थिति नाथ संप्रदाय में हुई थी। नाथों में सबसे पहले इस पर दृष्टि गई मच्छंदर नाथ की। मच्छंदर नाथ जो कि पहले मच्छंदरहपा हुआ करते थे, पा भी नाम के साथ लगता है और नाथ भी नाम के साथ लगता है। पा का मतलब वो पहले सिद्ध थे, बाद में नाथ हो गए। उनको ये देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि आज बौद्ध धर्म जैसे महान धर्म से निकली हुई ये सिद्ध नाम की शाखा इतना ज़्यादा कुत्सित हो गई है, इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो गई है, इतने ही ज़्यादा इसमें विसंगतियाँ और व्यसन आ गए हैं कि लोग आज इसको स्वीकार करना तो दूर से ही देख करके दुत्कारते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कल को तो ये पूरे के पूरे महान बौद्ध धर्म की महान बौद्ध धर्म को मटिया मेट कर देंगे। ज़रूरत है अब इसके स्वरूप को सुधारने की।
अब तक जो हुआ वो हो गया, अब इसके स्वरूप को सुधारा जाए। तो उनको लगा कि स्वरूप को सुधारने के लिए सबसे पहले तो इसका नाम ही बदलना पड़ेगा। डूबती हुई कंपनी का जब कोई नई कंपनी अधिग्रहण करती है तो प्रायः उसका नाम बदल देती है। सबसे पहले इन्होंने नाम बदला, सिद्ध को नाथ कहा। तो क्या नाथ कहने से ही बात बन गई? नहीं, इन्होंने नाथों को प्रचारित करना शुरू किया कि ये नाथ वो सिद्ध नहीं है। भले से इनका संबंध बौद्धों से है लेकिन ये सिद्ध नहीं है। ये सिद्धों की जितनी भी भोग प्रधान वाम मार्गी साधना, विषय वासना प्रधान साधना जो है, ये उसकी प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं, उसका विरोध करने वाले लोग हैं, और साधना को एक सही मार्ग के मतलब साधक को एक सही मार्ग दिखा करके मुक्ति प्रदान करने की बात करने वाले लोग हैं। ये बात शुरू में मच्छंदर नाथ ने शुरू किया और नाथ संप्रदाय जैसी चीज़ों को प्रसारित करना शुरू किया। उत्तर भारत से उन्होंने अपना अभियान शुरू किया कि नाथ संप्रदाय के ऊपर जो कलंक लगा, सिद्धों के ऊपर जो कलंक लगा है उसको नाथ का टैग लगा करके धो दें। और उत्तर भारत से वो प्रचार प्रसार करते हुए आसाम के क्षेत्र में पहुँचे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक एक लाइन अभी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से उन्होंने शुरू किया, जब जैसे ही आसाम में पहुँचे, आसाम में सिद्ध मत, आज भी काला जादू चलता है भाई आसाम में। आज भी आसाम में कई सारे ऐसे मंदिर वगैरह हैं जहाँ पर कि जादू टोना तंत्र मंत्र का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव है। कारण क्या था उसका? ये नेपाल के तराई क्षेत्र वाली ही बात थी, और यहाँ पर सिद्धों का बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पर जो योगिनियाँ थी जो कि गांव अपना घर वर छोड़ करके सिद्धों की मठों में जा करके कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र इत्यादि का उन्होंने पारायण किया, सिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने। तो उनका गढ़ हो गया था ये कामाख्या, कामरू कामाख्या का क्षेत्र। जब वहाँ पर पहुँचे मच्छंदर नाथ, तो उन कौल योगिनियों से भिड़ंत हुई। उनकी भिड़ंत होने का मतलब ये है कि एक तरफ उनका पूरा का पूरा जादू टोना, पूरा का पूरा तंत्र ज्ञान, और एक तरफ ये अपने सुचिता पर ज्ञान को, शास्त्रीय ज्ञान को लेकर के गए थे। इनका ज्ञान उनके सामने, इनकी साधना उनके सामने कमतर पड़ गई, और उन्हीं कौल योगिनियों ने इन्हें अपने जाल में फंसा लिया, और फिर से वो वैसे ही विषय भोग और विषय वासना में वैसे ही डूब गए जैसे कि पहले सिद्ध हुआ करते थे। लेकिन एक खास बात हो गई थी, जब वो यहाँ से उत्तर भारत से छोड़ करके पूर्वोत्तर भारत की तरफ जा रहे थे, इसी समय इन्होंने अपना एक बड़ा ही योग्य शिष्य, बड़ा ही चूड़ांत, बड़ा ही विद्वान एक शिष्य तैयार कर दिया था जिसका नाम गोरखनाथ था। गोरखनाथ मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। उन्होंने गोरखनाथ, जो कि उनके सबसे उत्तम, और फिर गोरखनाथ से ही फिर बाद में नाथ संप्रदाय बन पाया, क्योंकि मच्छंदर नाथ ने तो शुरू किया था लेकिन बाद में जाकर के फिर से उसी प्रकार की भोग प्रधान साधना में फंस गए थे। लेकिन जब यहाँ पर थे, जब शुरुआत किया था उन्होंने, और गोरखनाथ उनके बहुत बड़े सहयोगी और शिष्य तो थे ही बड़े योग्य, उतना तो कोई भी चाहेगा कि गुरु की गोरखनाथ जैसा उसका शिष्य हो। तो उन्होंने कहा था गोरखनाथ को कि मैं इधर जाता हूँ बौद्ध धर्म के बिगड़े हुए स्वरूप को सुधारने, और तुम इसको लेकर के राजपूताना, पंजाब, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो लोगों के मन में तमाम भ्रांतियाँ हैं, जो लोग तमाम तरीके से निरादर कर रहे हैं सिद्धों के कारण बौद्धों का, उसे आप सुधारो। तो राजपूताना, कांगड़ा, हिमांचल इत्यादि के इधर क्षेत्र में गोरखनाथ प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन गोरखनाथ को पता चली ये बात कि गुरु जी की स्थिति खराब हो चुकी है, और लोग तमाम, भाई आज के ही समय में देख लीजिए, अगर आप किसी ऐसी चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो कि बड़ी सुचिता से संबंधित है और आपकी ही कंपनी के एम्प्लॉय कहीं पकड़ लिया जाए, तो लोग आपसे लगातार प्रश्न पूछते हैं, भाई आपकी ही कंपनी के एम्प्लॉय ये कर रहा था, अब आप कैसे कहेंगे कि आप इससे विरोधी बात का प्रचार प्रसार कैसे कर पाएंगे? तो गोरखनाथ के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। लोग लगातार कहते थे कि आपके गुरु तो खुद जा कर के कौल योगिनियों के यहाँ पर फंस गए हैं भोग प्रधान साधना में, और आप यहाँ पर साहब अपना स्वरूप सुधार रहे हैं। तब उनको ये लगने लगा कि सबसे पहले जा कर के अपने गुरु को मुक्त कराना चाहिए। गोरखनाथ पहुँचे, ये रास्ता बड़ा कठिन था, इतना आसान मार्ग नहीं था। लिखा है बच्चन जी ने कि मैं उस लाइन को पढ़ देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। एक मिनट। बच्चन जी ने लिखा है कि गोरखनाथ का देशव्यापी प्रभाव क्यों पड़ा? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तंत्र का पल्ला छोड़कर योग मार्ग अपनाया था? तांत्रिक तो वे भी रहे होंगे, अन्यथा कदली वन में कौल योगिनियों से घिरे अपने गुरु मच्छंदर नाथ का उद्धार कैसे कर पाते? यानी कि अगर उनको भी जान गए कि लोहे को लोहे से, हमारे गुरु इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने तंत्र मार्ग को छोड़ दिया था, और वो दूसरे मार्ग से उनका उत्तर देना चाहते थे, नहीं हो पाया।
और इसी बात पर विचार करते हुए फिर उन्होंने यहाँ पर पहुँचे तो तंत्र मार्ग से ही कौल योगिनियाँ, जिन्होंने कि जादूगरनियाँ जो थी, काला जादू करने वाली, और सिद्धों में एकदम बिल्कुल उद्भट प्रकार की सिद्ध जो कि बिल्कुल भोग प्रधान साधना को मानने वाली, उनसे जाकर के ज़बरदस्त शास्त्रार्थ टाइप की चीज़ें हुई गोरखनाथ की। और गोरखनाथ ने सबको पछाड़ा और फिर अपने गुरु को कहा, जाग मछंदर गोरख आया। और कहते हैं कि गुरु का प्रबोधन फिर से कराया, गुरु को फिर से ज्ञान की प्राप्ति अपने उनके शिष्य ने कराई। इसीलिए लोग कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, बच्चन जी की किताब में लिखा गया है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ है। शुरू तो किया था मच्छंदर नाथ ने, लेकिन मच्छंदर नाथ उस पर अडिग नहीं रह पाए। अच्छा, म्यूट हो गए हैं सर आप। ठीक है, अब जा रही है मेरी आवाज़? जी सर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? जी सर क्लियर। नहीं सर। ठीक है, अब देखिए, नहीं सर का क्या मतलब है? हाँ या ना? मतलब दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, मैं तो कहूँ नहीं सर का मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अच्छा देखिए, दूसरी बात देखिए, समझिए, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, एक बार का ही समझना है, समझ लेंगे। लास्ट वाली लाइन नहीं सुनाई दी थी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या बोला था गोरखनाथ? हाँ, ठीक है। गोरखनाथ जी ने कहा था, सॉरी, बच्चन जी ने लिखा है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। ये लाइन इसी को केंद्र में रख करके यूपी ने प्रश्न पूछा था और बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्यूट उठा इस पर, क्योंकि उसमें मच्छंदर नाथ का भी नाम था, उसमें गोरखनाथ का भी नाम था, उसमें जलंधर नाथ का भी नाम था। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि शुक्ल जी ने ये लाइन लिख दी है अपनी किताब में कि जलंधर नाथ से ही नाथों और सिद्धों की परंपरा को अलग मानना चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो जलंधर नाथ लगा दिया, कुछ किताबों में, राम कुमार वर्मा इत्यादि किताबों में, हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास आदि में ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ इस तरीके से है, तो वहाँ से पता चलता है कि मच्छंदर नाथ ने पहली बार अलग किया था। कई बच्चों ने गोरखनाथ को लगाया और अंततः माना गया गोरखनाथ को कि गोरखनाथ ही नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। भले से शुरू उन्होंने किया था, इतनी कहानी में इसीलिए बताया आपको क्योंकि कल को अगर ये प्रश्न आए तो आप इसको समझ पाएँ अच्छे से। डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब में जो बात लिखी हुई थी उसको बिल्कुल सही माना गया, सटीक माना गया और सही उत्तर फिर गोरखनाथ को लिया गया। चूँकि भाई नाथ पंथ की जो सबसे बड़ी पीठ है गोरक्ष पीठ, उसके ही सबसे बड़े पीठाधीश्वर कह लीजिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनके यहाँ भी ये प्रश्न पहुँचा था। खैर, तो ध्यान से अब आप लोग बात को मेरे समझेंगे थोड़ी सी कि मैं क्या बता रहा था आपको। मैं कह रहा था कि फिर तब गोरखनाथ ने अपने गुरु को मुक्त कराने के बाद फिर वो उसी अभियान में जुटे और उन्होंने पहले गुरु को अपने मुक्त कराने के बाद कई बातों पर विचार किया। ध्यान सुनिए, अब यहीं से सारी बातें निकलेंगी इसी के गर्भ में से। क्या विचार किया उन्होंने? एक तो ये कि क्या नाथ पंथ अभी भी जितनी ज़्यादा अवहेलना का शिकार हो रहा है, अभी भी लोग नाथ पंथ के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां नाथों के ऊपर कर रहे हैं, इससे मुक्ति कैसे पाई जाए? तो उन्होंने एक सामान्य मनोविज्ञान को फॉलो किया। सामान्य मनोविज्ञान क्या है? ये है कि अगर मान लीजिए अगर आप समाज में अगर आपको लोग दोषी मानने लग जाएं, आपको अपराधी मानने लग जाएं, आपकी छवि खराब हो जाए, तो आपको अपनी छवि सुधारने के तुरंत अगर अपनी छवि अगर आपको सुधारनी हो तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये कि उसी समाज के किसी सबसे वरिष्ठ आदमी के साथ रहना शुरू कर दीजिए। तुरंत आपको लोग ये मानने लग जाएंगे कि अगर ये आदमी सुधरा ना होता तो उनके साथ कैसे रहता। इसी बात को फॉलो किया, इसी एक ट्रिक को अपनाया गोरखनाथ ने। गोरखनाथ ने देखा कि आज के समय में सबसे पॉपुलर मत कौन सा है पूरे के पूरे उत्तर भारत में, अगर जिसको अपने साथ ले लिया जाए, जिसको मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हमारे संप्रदाय का विकास होने लग जाए। और उन्होंने देखा कि उत्तर भारत में जिस मत को सबसे ज़्यादा प्रधानता मिल रही थी वो था शैव मत। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि राजा सबसे ज़्यादा शैव मत वालों को अपने दरबार में जगह देते थे, क्योंकि शिव के ये लोग उपासक थे और शैव मत की 4 से 5 शाखाएं थी, जिसमें से कि पाशुपत थे, लिंगायत थे, कापालिक थे, कई तरीके के शैव थे।
अब शैवों की सबसे ज़्यादा मान्यता थी पूरे के पूरे उत्तर भारत में, दरबारों में भी उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और नेपाल आदि के इधर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी शैवों की सबसे ज़्यादा मान्यता थी। और कश्मीर में तो शैव संप्रदाय का तो कहना ही क्या है कि सबसे ज़्यादा शैव संप्रदाय का जो कह लीजिए कि बौद्धीकरण हुआ वो पूरे के पूरे कश्मीर में, आज भी कश्मीर की शैव परंपरा बड़ी प्रसिद्ध है। तो शैव संप्रदाय उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। गोरखनाथ ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि अगर इस शैव मत की मान्यताओं से अपने को जोड़ लिया जाए तो इनके लिए बड़ी बात हो जाएगी कि देखिए बौद्ध धर्म जैसा महान धर्म भी हमसे ही जुड़ करके अपना विकास कर पा रहा है, तो इनके लिए भी इसमें कोई आपत्ति वाली बात न होगी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात आपके लिए काम की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमारा जो विकृत रूप है, हमारा जो हमारे ऊपर जो कालिमा लगी है वो भी धीरे धीरे धुलने लग जाएगी। और उन्होंने बहुत सही ट्रिक अपना करके शैव मत और बौद्ध मत को मिला करके फिर से नए सिरे से नाथ पंथ का ओरिजिन किया। इसीलिए बच्चन सिंह कहते हैं कि नाथ पंथ ईश्वरवादी है। ध्यान से समझिएगा, अब उस बात को यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ईश्वरवादी का मतलब सिद्ध थे निरीश्वरवादी, उनका कोई उनकी साधना में कोई ईश्वर आदि नहीं है, लेकिन नाथों की साधना में शिव की उपासना शैव मत को मान्यता देने के कारण उनको ईश्वरवादी कहा गया। लेकिन एक टिप्पणी और यहीं पर बहुत ज़रूरी बच्चन जी ने किया है, लिखा है कि नाथ पंथ का ईश्वरवाद सगुण नहीं है बल्कि निरंजन है। ध्यान से समझिए, निरंजन का मतलब बौद्धों के यहाँ अलख चला करता था, शैवों के यहाँ निरंजन चला करता था, और नाथों ने दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, अलख निरंजन। यानी हम ईश्वर की तो बात करेंगे, हम ब्रह्म की बात नहीं करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे। ऐसा ईश्वर जो गुणों से ऊपर हो, जो सगुण नहीं है, गुणों से ऊपर है, हम ऐसे ईश्वर की बात करेंगे। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊं, देखिए भाई लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ दीजिए। तो महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, हुआ ये कि धीरे धीरे इनके मिलने के बाद से ही शैव मत का धीरे धीरे पतन होने लगा। शैवों में धीरे धीरे कापालिक बढ़ने लगे, जादू टोना तंत्र मंत्र वाले बढ़ने लगे, और दूसरी तरफ इनका स्वरूप इनसे मिलने से उठने लगा। और उठते उठते एक बात और हो गई इसी समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो ये कि इसी समय मुसलमानों का बाहर से आक्रमण हो गया, तुर्कों का आक्रमण हो गया। और उन तुर्कों के आक्रमण के कारण मुसलमानी सत्ता जब यहाँ पर स्थापित होने लगी तो वो बड़ी संख्या में लोगों को मुसलमान बनाने लगी, धर्मांतरण होने लगा। अब जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके पास तो अपना धर्म था भाई, उनके पास तो अपना धर्म वैदिक धर्म था पहले से ही। निम्न वर्ग के लोग थे वो बौद्ध और जैनों में बटे थे, बौद्धों का स्वरूप भ्रष्ट ही हो चुका था। अब वहाँ पे जाने का मतलब कि अपना शोषण कराना, वैदिक धर्म वाले उनको अपने मंदिरों में जाने न देते थे। लेकिन तीसरी जो बात सबसे महत्वपूर्ण इसी क्रम में हो गई थी, तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण इस क्रम में हो गई थी वो ये कि अब एक नए प्रकार से नए कलेवर में बौद्ध मत नाथ पंथ के रूप में सामने आ गया था। ऐसे में जो ज़्यादातर निम्न तबके के लोग थे, श्रमिक थे, कामगर लोग थे ज़्यादातर, जैसे इसी में धोबी थे, कुम्हार थे, नाई थे, और क्या कहते हैं धुनिया आदि थे। इस तमाम तरीके के लोग जो थे, बढ़ई इत्यादि, इन तमाम लोगों के लिए दो ही रास्ता बचा था, क्योंकि वैदिक धर्म के बड़े लोगों के मंदिरों में वो जा नहीं सकते थे, वहाँ पर उनको मनाही थी। दूसरी तरफ इस्लाम आ चुका था, इस्लाम को अडॉप्ट करने में उनको लगता था कि उनकी संस्कृति का धर्म नहीं है, ये बड़ी हिचकिचाहट थी। ऐसे में उनके पास तीसरा मत खुल चुका था। दूसरी मज़ेदार बात तो ये थी कि निम्न वर्ग के या किसी, सबसे ज़्यादा शुक्ल जी ने लिखा है कि यहाँ के भारतीय संस्कृति में निर्गुण सगुण सदैव निर्गुण से ज़्यादा लोकप्रिय रहा है, क्योंकि वही ईश्वर लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये हो गई थी, शैव जैसे सगुण मत को भी मिला लिया गया था बड़ी संख्या में। जितनी अवहेलना सिद्ध मत की हुई थी उतना ही तेज़ी से नाथ पंथ बढ़ने लगा। मुसलमानों के आगमन के कारण, उनके द्वारा धर्मांतरण के दबाव के कारण जो लोग न वैदिक धर्म में जा सकते थे, जो लोग न वैदिक मार्ग पर जा सकते थे न इस्लाम के मार्ग पर जा सकते थे, वो बड़ी संख्या में नाथों में शामिल होना शुरू हुए। और गोरखनाथ का प्रभाव दिन ब दिन इतना बुलंद होने लगा कि आने वाले 50-60 साल में ही नाथ पंथ पूरे के पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा संप्रदाय बन गया, सबसे बड़ा संप्रदाय।
और इसके सबसे बड़ा संप्रदाय, और इसका देखिए, अब तक आप लोग एक बात जानते होंगे कि दक्षिण से भक्ति की धारा उत्तर की तरफ आई और उसी का विकास हुआ। लेकिन एक बात आज मैं आपके लिए काम की बता दूं कि नाथ पंथ एकमात्र ऐसा संप्रदाय था जिसका उत्तर से दक्षिण की तरफ जिसकी धारा गई, नाथ पंथ के ही कारण, नाथ पंथ के ही प्रभाव से महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो महानुभाव और वारकरी नाम के जो दो संप्रदाय थे, उनमें जो वारकरी नाम का संप्रदाय है वो बना था नाथों के प्रभाव के कारण, और उसी में संत ज्ञानेश्वर आए, आगे चल करके उसी में संत नामदेव आते हैं, और नामदेव से ही फिर आगे चल करके यही परंपरा उत्तर भारत की तरफ आती है जो कि कबीर आदि के रूप में संत काव्यधारा में बदल जाती है। और कभी आपने सोचा है कि कबीर, रैदास, ऐसे तमाम लोग संत मत में ही क्यों आए? क्योंकि यही लोग पहले नाथ संप्रदाय में नाथपंथी बन चुके थे। मैंने कहा ना कि जो निम्न कामगर वर्ग था ज़्यादातर, चाहे वो उसमें धुनिया हो, चाहे वो उसमें जुलाहा हो, चाहे वो उसमें चर्मकार हो, चाहे वो उसमें बढ़ई हो, कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो ज़्यादातर निम्न वर्ग के लोग जो काम करते थे, श्रमिक थे, उनके लिए नाथ पंथ किसी वरदान से कम नहीं था। और बड़ी संख्या में लोग नाथ पंथ, और आपको बता दें जब तक दक्षिण भारत से राम भक्ति और वैष्णव भक्ति का मार्ग उत्तर भारत में आया, तब तक नाथ पंथ को कोई पटखनी देने वाला, टक्कर देने वाला संप्रदाय पूरे उत्तर भारत में नहीं था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मान्वित व्यक्तित्व और कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरख अपने समय के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ ने बौद्ध धर्म का वो दिन लौटा दिया जितना वो पहले पॉपुलर हुआ करता था, उससे कई गुना लोकप्रिय बना दिया। और गोरखनाथ के जाने के कम से कम 200, 250, 300 साल बाद तक कोई भी अन्य संप्रदाय पूरे के पूरे उत्तर भारत में इस मत को टक्कर देने वाला पैदा न हुआ। उन्होंने इस स्तर पर नाथ संप्रदाय को बना दिया था। अब उसमें क्या कारण थे, ये तो सारी बातें हो गई। ये तो मूल वो बात थी जो कि किताबों में नहीं बताई जाती है, जिसको बच्चा जान नहीं पाता है और जिसके कारण वो कनेक्ट नहीं कर पाता। अब वो सारी किताबी बातें, परीक्षा की बातें अब हम पढ़ेंगे, एक एक बात पानी की तरह खुलती चली जाएगी। देखिए, नाथ का अर्थ मुक्ति प्रदान करने वाला, ये बात ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि नाथ क्या है, सिद्धों का परिष्कृत रूप। परिष्कृत तो हो ही गया ना भाई, शुद्ध, उन्होंने सिद्धों के मार्ग को शुद्ध किया, तभी तो लोगों का विश्वास बना। शुद्ध कैसे किया भी हम और देखेंगे आगे चल करके कि शुद्ध कैसे हुआ। दूसरी बात कि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना थी, उसके विपरीत भाई उसी का विरोध करके ही तो इन्होंने नाथ नाम दिया था। नाथों को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग ये नाम दिया। योग मार्ग, योग के ऊपर ज़्यादा जोर देने के कारण इन्हें योग मार्ग कहा गया, योग संप्रदाय कहा गया। और इसके ज़्यादातर लोग सांसारिकता को छोड़ करके जो शिव के उपासक थे, जो कि ज़्यादातर मरघटों आदि पर रहा करते थे, जो कपालिक शिव थे, जब वो भी आ गए, कपालिक शिव का मतलब कपाल में खाने वाले, नरमुंड में खाने वाले शिव के उपासक, शिव के भक्त, अवघड़ी जिसे कहते हैं, जब वो इसमें आने लग गए तब इस संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय भी कहा जाने लगा। अवघड़ी, इन्हीं को कनफटा योगी भी कहा गया। शुक्ल जी कहते थे इस संप्रदाय के जो योगी साधक होते थे वो अपने शरीर को कष्ट दे करके साधना करते थे, सुख दे करके नहीं, सिद्धों की तरफ पंचमकार का सेवन करके नहीं। वो कान को फड़वा लेते थे और उसमें बड़े बड़े पत्थर के गिट्टक पहना करते थे। कनफटा योगी, उससे दर्द होता था और उस दर्द को अपने भीतर समाहित करके वो उसको साधना में बदल लेते थे, तो कनफटा योगी उनको कहा जाता था। इसीलिए 84 संख्या है सिद्धों की और नाथों की संख्या 9 है। क्या है 9 नाथों की संख्या, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये तो सारी बातें परिचयात्मक होगी। साधना में कैसे इन्होंने अपने को सिद्धों से अलग किया। सबसे पहली बात कि सिद्ध प्रवृत्ति मार्गी थे। सिद्ध कैसे थे? प्रवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी का मतलब क्या है? जो कि अपने को विषय वासनाओं में फंसाए रखते थे। और ये क्या थे? निवृत्ति मार्गी। निवृत्ति मार्गी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने उसी तमाम भोग पर चीज़ों का विरोध किया जिसके कारण सिद्धों ने बौद्ध धर्म का स्वरूप खराब कर दिया था। इन्होंने सबसे पहले कहा कि पंचमकार को छोड़ो, इसीलिए लिखा है पंचमकार का विरोध। महामुद्रा जैसी चीज़, स्त्री पुरुष के अनैतिक संबंध को तो बिल्कुल निकाल दो। और अगर आपको साधक बनना है तो एक बात आपको याद रखनी होगी कि 9 लख लिखा गोरखनाथ ने कि 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, अंतर मन लय जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। कि अगर 9 लाख पातर यानी वेश्याएं, अगर 9 लाख वेश्याएं सामने नाच रही हों और पीछे सहज अखाड़ा और पीछे तमाम प्रकार की सांसारिक भोग
प्रधान चीज़ें हों जो आपको आकर्षित कर रही हों अपनी तरफ, और उसके एक तरफ 9 लाख वेश्याएं नाच रही हों, दूसरी तरफ तमाम प्रकार के सांसारिक सुख हों, भोग हों, और उसके बीच में रहकर अगर आप योगी बनकर अगर आप अपने को साध लेते हैं, अपने को उनसे मुक्त रख पाते हैं, तभी आप असली साधक हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन साधना की बात गोरखनाथ कह रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि आप इंद्रियों का संयम करें, नियमन करें, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करें, भोग प्रधान जितनी भी चीज़ें उनसे मुक्त हों, विषय वासना से रिलेटेड जितनी चीज़ें उससे आप मुक्त हों, तभी पहली सीढ़ी पर साधना के आप पहुंच पाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहली बात तो जितनी वाममार्गिता वाली बातें हैं, सबसे पहले तो वो इसी को छोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए नाथ प्रवृत्ति सिद्ध प्रवृत्ति का मतलब विषय वासनाओं में डूबे हुए भोग प्रधान, तो दूसरी तरफ ये निवृत्ति मतलब उससे मुक्त होना, साथ साथ में इंद्रियों का नियमन करना, अपने मन को साधना, कंट्रोल करना, संयम करना अपना, इसके ऊपर जोर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ना सिद्ध क्या थे? निरीश्वरवादी। वहाँ पर किसी ईश्वर की संकल्पना नहीं थी। यहाँ पर नाथों में शैव मत मिलने के कारण, शिव सगुण देवता हैं, शैव मत मिलने के कारण ये ईश्वरवादी हो गए। तो निरीश्वरवादी थे तो ईश्वरवादी, ये अलग थे तो ये निरंजन हो गए। इंपॉर्टेंट बात। अब एक तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इनकी साधना में महासुखवाद पर जोर दिया जाता है। महासुख प्राप्त करना है सिद्धों में। महासुख कैसे प्राप्त होगा भाई? तो पंचमकार का सेवन कीजिए, महामुद्रा की स्थिति में जाइए, प्रज्ञोपाय साधना कीजिए। ये सब अगर आप करते हैं, अनैतिक रूप से स्त्री पुरुष संसर्ग पर जोर दीजिए, तब तो आप चरम सुख की स्थिति में जाएंगे। वही महासुखवाद है। ये कहते हैं कि साहब इस तरह के महासुखवाद को हम लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं। हमें ऐसे महासुख की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आदमी मुक्त होने की तो बात अलग कहिए, ऐसे तो आदमी का पूरा व्यक्तित्व और जीवन ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब हमें किस चीज़ पर हमें क्या करना है? हमें महासुख नहीं प्राप्त करना है, हमें ब्रह्म को प्राप्त करना है। ईश्वर का जो सबसे उच्चतम रूप है ब्रह्म, हमें उसको प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम भले से शैवों के साथ तो मिल चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं भूले हैं कि हमारे भीतर जो मूल जिन्स है वो किसका है? बौद्धों का है। तो हमारी मूल पहचान तो बौद्धों की है। हम भले से शैवों से मिल करके अपने स्वरूप को सुधारने और विकास करने के लिए हमने शैवों की मदद ली, लेकिन हम मूलतः बौद्ध हैं, यानी निर्गुण मार्गी हैं। तो मूलतः हमें हमारी जो ईश्वर को प्राप्त करने की साधना होगी वो भी कैसी होगी? निर्गुण मार्गियों जैसी होगी, निर्गुण मार्गियों जैसी। और निर्गुण मार्ग में कल ही मैंने आपको बताया था कि निर्गुण मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। ज्ञान है, योग है, कर्म है और भक्ति है। यही 4 रास्ते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के, जिसमें से ये 2 रास्ते सगुण के कहलाते हैं, जहाँ पर कर्म कांड से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। भक्ति भावना भजन कीर्तन करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं, सगुण का रास्ता है। जहाँ पर ईश्वर को तमाम प्रकार के धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर जोर दे करके प्राप्त करते हैं, अष्टांग सिद्धांत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ऐसी तमाम चीज़ें, अद्वैतवाद, ऐसी तमाम चीज़ें जब ज्ञान के ऊपर आप जोर देते हैं तो वो मार्ग ईश्वर का, निर्गुण ईश्वर का मार्ग होता है। और साथ साथ में जो योग का मार्ग, ये दोनों मार्ग निर्गुण का कहलाता है, जहाँ पर ईश्वर को ज्ञान से, तमाम प्रकार के सिद्धांतों से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, और या तो फिर पतंजलि के योग को आधार बना करके ईश्वर को प्राप्त, क्योंकि ईश्वर निराकार है, आपका सामने नहीं है। उससे जुड़ने के लिए आपको योग की साधना करनी होगी। योग की साधना कैसी होती है, अब उसी की बात करेंगे। तो इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग अपनाया वो योग है, पतंजलि का योग मार्ग, पतंजलि का योग मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इन्होंने इस योग मार्ग को अपना नाम दिया हठ योग। हठ योग से इंपॉर्टेंट बात है, आप इसी हठ योग को थोड़ा समझ लीजिए। हठ योग के 2 अर्थ होते हैं। हठ शब्द यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है। हठ का मतलब होता है जिद, यानी जहाँ पर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शरीर को तमाम प्रकार से दुख देना पड़े, तमाम प्रकार से दुख देना पड़े। इसीलिए आप देखते होंगे कुछ साधु वगैरह को जाते होंगे गंगा तट आदि पर, तो कुछ लोग ज़मीन के नीचे अपना गर्दन डाल करके और ऊपर से सारे बालू वगैरह रख करके और पैर ऊपर करके साधना किए हैं, या कुछ लोग चारों तरफ आग जला लिए हैं, बीच में बैठे हैं। मतलब शरीर को तमाम तरीके का कष्ट दे करके ईश्वर की साधना करने पर जोर देते हैं, इसीलिए हठयोगी कहलाते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा व्यापक अर्थ है वो ये है कि ह से ठ को मिला देने के लिए जिस योग को अपनाया गया, ह का अर्थ है सूर्य
और ठ का अर्थ है चंद्रमा। तो क्या है भाई ये सूर्य और चंद्रमा, और कैसे योग से मिलाया जाता है इन्हें देख लीजिए आप। मेरी कला बहुत अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, आप हंस सकते हैं मुझ पर, लेकिन समझाने लायक मैं बता ही दूंगा। थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं। देखिए, आप मान लीजिए कि एक साधक है जो साधना कर रहा है, और हठ योगी मतलब निर्गुण की साधना कर रहा है, निर्गुण ईश्वर की साधना कैसे की जाती है? बिल्कुल अपने को योग की स्थिति में ले आ लेते हैं, जहाँ पर एकदम सीधी रीढ़ की हड्डी होती है, और सांसों के ऊपर सांस जो नाक से ली जाने वाली सांस होती है, एक बार अनुलोम विलोम में जिसे कहते हैं, एक बार इधर से एक बार इधर से, सांसों के आरोह अवरोह पर केंद्रित करते हुए जो सबसे नीचे कुंडलिनी है उसको जगाने का प्रयास किया जाता है। क्या होता है, अब ध्यान समझिए। दरअसल होता यह है कि किसी भी साधक में 3 नाड़ियाँ होती हैं, गौर से समझिएगा मेरी इस बात को। 3 नाड़ियाँ होती हैं किसी भी साधक में। 2 नाड़ी जिनका संबंध नाकों के दोनों छिद्रों से होता है। अब नाक इतनी दूर तो नहीं होती, लेकिन अब मैं बीच में बनाना चाहूँगा तो बन नहीं पाएगी, तो आप समझ लेंगे। तो नाकों के दोनों छिद्र से होती है। जो बाईं नासिका होती है इसको एड़ा नाड़ी कहते हैं। इधर वाली नाक से जो नाड़ी आपकी गई है नीचे कुंडलिनी तक, इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जो दाहिनी नाक की तरफ से आपके कुंडलिनी तक गई है नाड़ी, उसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। और जब आप कहते हैं कि अनुलोम विलोम में जब आप बिल्कुल केंद्रित आत्मस्थ भाव से, बिल्कुल आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल आपका दिमाग एकाग्र है सांसों के ऊपर, तो धीरे धीरे सांसें नीचे जाती हैं और नीचे जा कर के एक पॉइंट पर वो मिल जाती हैं, एक पॉइंट पर जा कर के मिलती हैं। और ये ही पॉइंट कुंडलिनी का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से ये जो मिलती हैं जहाँ पर, यहीं से तीसरी नाड़ी जो बीच में गई होती है जिसका नाम सुषुम्ना नाड़ी है, यही सबसे पवित्र नाड़ी। थोड़ी सी इनके ऊपर चर्चा कर दूं तब फिर आगे बढ़ूं। ईड़ा नाड़ी कहते हैं कि ईड़ा नाड़ी का संबंध तमस गुण से होता है, गर्म स्वभाव होता है ईड़ा नाड़ी का। और पिंगला नाड़ी इसका तम गुण होता है। और इसके साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईड़ा नाड़ी होती है इसका स्वभाव गर्म होता है, इसको गंगा कहते हैं। पिंगला नाड़ी को, इसका स्वभाव जो है वो ठंडा होता है, इसमें रज गुण होता है, और इसके साथ साथ इसे यमुना कहते हैं। ध्यान समझिए क्या मतलब है। आपने कभी देखा है कि किसी दिन आपका स्वभाव बड़ा ही शांत रहता है, सरल रहता है, बड़ा पढ़ने का मन लगता है, सर्जना कुछ नई नई चीज़ें बनाने का, गढ़ने का मन करता है। इसका अर्थ ये है कि उस दिन आपकी पिंगला नाड़ी जगी हुई, यानी पिंगला नाड़ी ज़्यादा कार्य कर रही है। यानी उस दिन लोग कहते हैं कि उस दिन बाईं नासिका आपकी चल रही होती है। सामान्यतः जो मनुष्य होता है ना, उसकी या तो दाईं नाक चल रही होती है अच्छी से, या तो बाईं नाक चल रही होती है। दोनों चीज़ें सही से किसी बहुत पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष की चल रही होती। माना गया ये मतलब कुछ साधना से संबंधित ज्योतिष आदि की कुछ बातें हैं वो, इसलिए। और इसका स्रोत मैं बता दूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी किताब कबीर, क्योंकि वहाँ पर डिटेल से इसके बारे में बताया गया है। और इनको पढ़ने के बाद ही ये लाइनों के अर्थ समझ में आते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आगे आएगी, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, या गंगा जमुना माज बहेरे नाई, कैसे समझ में आएगा? जब आप गंगा ही नहीं जानेंगे, जमुना ही नहीं जानेंगे, तो आप कभी उसका अर्थ निकाल ही नहीं सकते। कबीर कहेंगे रस गगन गुफा में अझर झरे, समझ में ही नहीं आएगा कि रस गगन गुफा में क्या मतलब है। या आगे चल करके जो संत कवि है वो कहेगा कि जम्भनाथ कहेंगे कि गगन हमारा बाजा बाजे मत्तर फलहाती। अब मैं उसका अर्थ कैसे बता पाऊंगा आपको, गगन का मतलब क्या है? जब मैं एक बार इसको बताऊंगा, पूरे के पूरे संत काव्यधारा की कोई भी काव्य पंक्ति का अगर अर्थ आपको न समझ में आए, कितनी ही कठिन काव्य पंक्ति हो, कितनी ही रहस्यवादी उलटमासी की पंक्ति क्यों न हो, जो इसको जान जाएगा उसके बाद उन पंक्तियों का अर्थ निकालना उसके लिए कठिन न रह जाएगा। देखिएगा, थोड़ी सी बात बहुत है तो हमारे विषय से थोड़ी सी अलग, बहुत रोचक भी है, और दूसरी बात यह है कि उससे काव्य की पंक्तियों के सीधे सीधे अर्थ जुड़े हुए हैं। देखिए, कहते हैं कि जो कोई भी संत स्वभाव के लोग होते हैं, जो कि सांसारिकता से दूर रहते हैं, उनकी प्रायः दोनों नाड़ियां काम करती हैं। यानी सत रज दोनों, तम और रज दोनों गुण
काम करते हैं और साथ साथ में तीसरी नाड़ी भी काम करती है। लेकिन सांसारिक व्यक्ति की दोनों में से हर दिन कोई एक ही नाड़ी, किसी दिन आपका स्वभाव बहुत गुस्सैला होगा, बात बात में लोगों से लड़ पड़ेंगे, कुछ उस दिन जो है तामसिक चीज़ें खाने का मन करेगा, गरिष्ठ चीज़ें खाने का मन करेगा, तो उस दिन समझिएगा कि आपकी इड़ा नाड़ी सक्रिय है, तम प्रकार का गुण आप में है, और इसी को गंगा कहा गया है और इसको यमुना कहा गया है। बीच की जो नाड़ी होती है इसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना प्रकार की नाड़ी क्या होती है? सबसे पवित्र नाड़ी होती है। इसमें जिस गुण की प्रधानता होती है वो सत्व गुण है। इसका स्वभाव शांत होता है। इसमें इसका जो मूल मतलब इसको जिस नदी से बताया गया वो सरस्वती है। सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। कभी सरस्वती आया समझिए सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रही है, और ये दोनों नाड़ियों के बीच में होती है। ये नाड़ी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इसी नाड़ी में नीचे कुंडलिनी सांप की तरह होती है, जो 3.5 फेरा मार करके ऐसे नीचे बैठी हुई होती है। 3.5 फेरे लगा करके ऐसे नीचे की तरफ उसका मुख होता है, यानी जो कुंडलिनी होती है वो अधोमुखी होती है, जिसका मुख जो है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ होता है। और यहीं पर कुंडलिनी 3.5 फेरा मार करके नीचे होती है, और इसी में कुल 6 चक्र होते हैं। और सबसे ऊपर 7वां चक्र सहस्त्रार होता है। जो नीचे सबसे चक्र होता है ये मूलाधार चक्र होता है। इसको स्वाधिष्ठान कहते हैं, इसको मणिपुर कहते हैं, इसको अनाहत कहते हैं, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और जो सबसे ऊपर जो सबसे प्रधान चक्र होता है, यही अगर चक्र टूट जाए तो साधक की जो आत्मा है वो परमात्मा से एकाकार हो जाती है। इस चक्र का नाम है सहस्त्रार चक्र। दिख रहा है यहाँ पे? जी सर दिख रहा है। ठीक है, सहस्त्रार चक्र। इसको 1000 कमल दल के फूलों के जैसा बताया गया है, और सबसे उत्कृष्ट चक्र होता है। यहाँ तक ध्यान रखिए कि ये जो 5 चक्र हैं ना, इन 5 चक्रों को सांसारिक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये 5 तत्वों पर आधारित होते हैं। क्षिति, जमीन, जल, पावक, गगन, समीर। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है पानी पर चल लेते हैं, कुछ लोग आग में खड़े हो जाएं तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो तब आपको ये जान लेना चाहिए कि जो पानी पर चल लेता है उसका क्षिति जल वो दूसरा चक्र तोड़ चुका है, वो स्वाधिष्ठान चक्र तोड़ चुका है अपना। तो जो कोई सांसारिक व्यक्ति भी अगर इसको तोड़ ले इन चक्रों को, तो वो उस तत्व के बराबर हो जाता है, फिर वो तत्व उसका कुछ नहीं कर पाता। यानी अगर कोई जल चक्र को तोड़ लेगा तो फिर जल न उसको डुबा पाएगा, न गला पाएगा, न कुछ किसी तरीके का, न अग्नि चक्र को तोड़ लेगा तो उसको फिर किसी भी तरीके का आग वगैरह जला नहीं पाएगी, उसका नुकसान नहीं कर पाएगी। तो एक तो इन चक्रों को तोड़ने से सिद्धियाँ मिल जाती हैं। दूसरी एक बात यह है कि जब 5 चक्रों को पार करके आप आज्ञा और सहस्त्रार चक्र में चलते हैं, तब आपको ईश्वरीय अनुभूति होने लग जाती है। ठीक है, सभी चक्र जो तोड़ लेता तब जा करके 6वें के बाद जैसे 7वें पर आप पहुंचते हैं, तब और हर चक्र के तोड़ने पर एक छोटी सी नाद होती है, आवाज़ होती है। हर चक्रों के टूटने पर नाद होती है, लेकिन सहस्त्रार चक्र जिसका टूट जाता है उसे अनहद नाद होती है। जिसमें अनहद नाद होती है उसमें लगातार भक्ति रस झर रहा होता है, और उसी से वो लगातार आनंद की अवस्था में बना रहता है। तो ये बात है मूलतः यहाँ तक पहुँचना, तोड़ना काम होता है साधक का। टूटेगा कैसे ये चक्र? टूटेगा यही कुंडलिनी जब ऊपर की तरफ मुंह करके इसी सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगेगी। कैसे वो ऊपर की तरफ होगी? तो यही सांसों की जो धारा है, जब इस पर प्रेशर पड़ेगा, एकाग्रता होगी, तो वो इसकी दिशा बदल देती है। जैसे ही ये इस दिशा में रुकी हुई, जैसे ही इसका मुख ऊपर की तरफ होगा, वैसे ही ये ऊपर की तरफ चलती जाएगी और एक एक चक्रों को तोड़ती हुई चली जाएगी ऊपर। और नीचे वाले इसी चक्र को, जहाँ पर कुंडलिनी बैठी होती है, वहीं पर उसको हम कहते हैं ठ यानी चंद्रमा। और ये जो ऊपर जो सहस्त्रार है, इसी के ऊपर की स्थिति यहाँ पर होती है, जिसको हम कहते हैं सूर्य, जिसको हम योग की भाषा में कहते हैं ह। इसी ठ को ह से मिला देना हठ योग की प्रक्रिया कहलाती है। और कैसे होता है? दोनों नाड़ियों को साध करके तीसरी नाड़ी में कुंडलिनी को जगा करके ऊपर की तरफ इन 6 चक्रों को तोड़ता है साधक। और जैसे जैसे वो तोड़ता चला जाता है, वैसे वैसे वो सिद्ध होता चला जाता है। और जैसे ही इसके ऊपर जाता है, तब तो फिर वो
सबसे उत्कृष्ट कोटि का साधक हो जाता है। तो क्या आपको ये पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई छोटे में अच्छे से? बहुत अच्छे से। चलिए भाई, अब आपको मैं कुछ भी समझा दूं, कोई कठिन से कठिन लाइन दे दूं, अब आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। जो योग मार्ग से जो साधनात्मक, थोड़ा सा साइड में हटेंगे, इसकी पिक्चर लेनी थी। पिक्चर लेनी थी, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। मूलाधार है, मैं सबके चक्रों के नाम लिख लिख, दीजिए सर। ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ। स्वाधिष्ठान, इसका नाम है मणिपुर, मणिपुर ही है ना, हाँ मणिपुर। अनाहत, इसका नाम है विशुद्धि। ये आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन कई पंक्तियों का अर्थ इन्हीं से समझ में आएगा। आज्ञा, अगर इनका नाम आए तो जानिए कि आप चक्रों के नाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप सर क्लिक कर लेते हैं पिक्चर। ले लीजिए, पिक्चर क्लिक कर लीजिए, कहीं कोने में बनाना भी हो तो बना लीजिए, ये आगे तक काम आएगी चीज़। सर एक चीज बताएं आपको बिल्कुल बताइए कि भाई। सर दाएं बाएं हम भूल जाते हैं सर, वैसे बहुत छोटी सी चीज है और बहुत सीधी सी चीज है। हाँ। दाएं बाएं भूल जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिक होगा इसका? हाँ अच्छा, दाएं बाएं आप भूल जाते हैं, इसकी एक आसान ट्रिक है कि एक को याद रख लीजिए, अगला तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, तो हाँ जी दाहिना हाथ तो पता होता है ना हमेशा कि दाहिना हाथ, जी सर। कि इसमें भी कन्फ्यूजन है कि ये Right. कभी कि ये दाना है ये बायां है। दाहिना मतलब राइट, बायां का मतलब लेफ्ट, तो दोनों में से एक को ही याद रख लीजिए कि यही साहब ये दाहिना है ये राइट है, यही, तो ऑलरेडी दूसरा याद रहेगा, दूसरे को याद ही क्यों जी करना, सर जी सर। एक को ही ध्यान में रखिए। हाँ जी। आप इस हाथ से देते हैं किसी को या इस हाथ से देते हैं, किस हाथ से देते हैं, ये मतलब दाहिने जो बिजी ना हो सर। मतलब अब ये तो जिस हाथ से दिया जाता है वो दाहिना हाथ होता है ज़्यादातर। आप किसी को किसी को एक ट्रिक और है। अच्छा हाँ बताइए। अब ऐसे आप कर सकते हैं जी कि जैसे बायां हाथ बोना, हमने जो याद करा था वो था कि जो बाया होता है कम काम आता है, तो बा से बोना और बा से बाया। ये भी बात ठीक है। याददाश्त से देने वाला हाथ, मतलब किसी तरीके से आप जैसे याद रख सकें, कोई देखिए ट्रिक वाली तो क्या ही चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ जब ज़्यादा दिक्कत होने लगे 2 में ना, तो एक को याद रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, तो खैर चलिए धन्यवाद सर। जी, चलिए भाई देखिए ये तो बात हो गई, अब यहाँ से सारी बातें खुल जाएंगी। अब देखिए अब तो सब बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या है कि योग पर जोर देते हैं, इंद्रियों के साधने पर जोर देते हैं, कुछ चीज़ें तो जो वही जिस चीज़ को मानते थे सिद्ध, किसके रूप में, बौद्धों के रास्ते के, जो बौद्धों की साधना के से बिल्कुल प्रभावित मार्ग था। मतलब बौद्ध भी योग पर जोर देते हैं, सिद्ध भी जो योग पर जोर देते हैं, नाथ भी योग पर जोर देते हैं। बौद्ध भी सहज शून्य को मानते हैं, सिद्ध भी सहज शून्य को मानते हैं, नाथ भी मानते हैं। बौद्धों में भी गुरु को महत्व दिया जाता है, तभी तो भाई गौतम बुद्ध को गुरु के ऊपर सबसे ऊपर मतलब बोधिसत्वों में उनसे बड़ा स्थान किसका है। तो वहाँ पर बौद्धों में भी गुरु को महत्व देते हैं, सिद्धों में भी गुरु को महत्व देते हैं, नाथों में। तो जो बातें सिद्धों के यहाँ बौद्धों की बिल्कुल एज इट इज़ ले ली गई थी, वो बातें नाथों के यहाँ बिल्कुल स्वीकार्य हैं। लेकिन जिन बातों से उन्होंने बौद्धों का स्वरूप विकृत किया था, इन्होंने उन्हीं सभी बातों को छोड़ दिया। अब गुरु की महिमा को महत्व देते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था, मतलब जो भी वैदिक मान्यताएं हैं उनमें जो भी वाह्याडंबर वाली चीज़ें हैं वो उनका विरोध करते हैं। साथ साथ में संधा भाषा का प्रयोग करते हैं ये, साथ साथ में उलट बांसियाँ आदि लिखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, नाथ बोले अमृत बाणी, बरसेगी कमली भीजेगा पानी, यहीं से कबीर ने ले लिया बरसे कंबल भीगे पानी वाली बात। अच्छा, इसके बाद नाथों की भाषा शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी कही थी। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। नाथों की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, साधना कैसी रही, नाथों के बारे में क्या क्या बातें हैं, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, सभी के लिए क्लियर है। अब हम एक हेडिंग लगाएंगे नाथों की संख्या। नाथों की संख्या की, नाथों की संख्या में हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहला नाथ कौन है, नवनाथों की संख्या क्या है,
ध्यान समझिए। सबसे पहला ना, तो अब यहाँ पर मैं पहले एक चार्ट आपको बनाऊंगा कि नाथों की संख्या कुल 9 है और किसके शुक्ल जी के अनुसार क्या रही है और आज क्या प्रचलित है। और इसके बाद फिर हम जब संख्या आदि के बारे में डिटेल से जान जाएंगे, फिर नाथों के प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाएं। पढ़ाने वाले तो यहीं, पढ़ाने वालों लोग तो नाथों में प्रमुख कवि प्रमुख रचनाएं पढ़ा देते हैं, लेकिन ये संख्या वाला पार्ट थोड़ा जानना जरूरी है कि कहाँ से नाथ परंपरा सिद्धों से अलग होती है और जो गुरु शिष्य परंपरा है किस तरीके से आगे बढ़ती है। फिर तब नाथों के प्रमुख कवि में एक ही कवि पढ़ना होता है, गोरखनाथ के बारे में, अन्य लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जाननी होती हैं। तो अगली क्लास नाथों की अंतिम क्लास होगी आपकी। प्रयास तो यही था कि आज ही समाप्त हो जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, और टाइम भी थोड़ी ज़्यादा होगी, 7:30 बज ही गया है अब। तो अगली क्लास में हम नाथों की संख्या, आप बता दीजिएगा कि सर वो नाथों की संख्या वाली हेडिंग आपने लगवाया था, यहाँ से पढ़ना है, तो इसकी बात हम करेंगे। नाथों की संख्या समाप्त होने के बाद नाथों के प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाएं, गोरखनाथ के बारे में सारी बातें, उनके समय के बारे में, उनसे रिलेटेड बातें, गोरखनाथ की रचनाएं, गोरखनाथ की काव्य पंक्तियाँ, गोरखनाथ से संबंधित कहे हुए मत हम इत्यादि लिखेंगे। कुछ अन्य नाथों कवियों के बारे में 1 लाइनर वाली 4-6 चीज़ें लिख लेंगे ताकि कोई प्रश्न बाहर न जाए। फिर इसके बाद जैन साहित्य पढ़ना शुरू कर देंगे। तो भाई देखिए, अच्छा और बात यह है कि आपकी 2 दिन क्लास नहीं होगी, मैं 2 दिन नहीं हूँ, पहले ही मैंने बता दिया था कि 13 और 14 2 दिन में मुझे कहीं बाहर जाना है, तो फिर उसके बाद 15 तारीख को आपकी क्लास होगी। ठीक है, कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, कोई